गर्मियों में मैं रिलेशनशिप में रहता हूँ। ठंड में मैं स्केटबोर्ड चलाता हूँ। भाई बहुत स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल वाला मैंने बता दिया तो अपने में ही एक सेट बन जाएगा। अपने में एक जाकिर खान स्टोरी है। वो मैं करना नहीं चाहता। यहाँ पे आके तो मेरे से पहला ही कि भाई ऐसे ऐसे कर दे। भाई मतलब क्यों कर दो ऐसे ऐसे, कह रहे कर तो एक बार। मैंने ऐसे क्या कह रहा, भाई गाली दे रहा है। कैसा इंट्रोडक्शन है भाई। कॉलेज से एक बस जाती थी और उसमें बैठा के लाते थे ऐसे 40-50 लड़कियां। अरे भैया क्या ये कौन सा काम कर रहे हैं? yes. जो उस टाइम तो हमें लगता था ये तो बहुत ही क्रेजी चीज है भाई। अब अगर थर्ड पीओवी से देखो ना तो लगता है बहुत घटिया है भाई। फ्रॉड जो चीजें वो है कि भाई सेक्स करो, हार्डवर्क मत करो। जो मैं चाहता हूँ कि YouTube शॉर्ट्स पे ना चले वो YouTube चलवा देता है। और फिर जो गालियां पड़ती है भाई कमेंट्स में भाई, तो मैं तो रियल लैंग्वेज में ही बात करी। वो बाद में पता चला कि वो रियल लैंग्वेज घटिया लैंग्वेज है। मैं देखता था कि वैसे इसकी फोटो पे 60 लाइक आते हैं, इसने बोला कि मुझे कैंसर है, इस पे 320 लाइक आ गए हैं। बोला ये क्या बात है भाई। इस पे मैंने फिर देखा कि भाई ऑनलाइन बहुत इज्जत है भाई कैंसर की। काफी कमेंट भी ऐसा है कि भाई डायरेक्ट करना, इतना बिल्डअप क्या कर रहा है। बोला भाई मैं डायरेक्ट कर देता ना तो जेल में ही होगा मैं, अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। लिव इन में जितना टाइम रहो उतना पता चलता है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कितना खराब हूँ। तो यही तरीका इससे निकलने का कि आप ब्रेकअप कर लो, क्योंकि चेंज तो नहीं हो सकता। मैंने बोला मेरा ले ऑफ हुआ है क्या? मैंने बस स्लाइड इन कर दी, क्या मेरा ले ऑफ हुआ है? कहते हाँ। मैंने बोला मैं करता हूँ आराम से, थोड़ा मैं मेंटली फिट हो जाऊँ। कैसा रहा तुम्हारा थेरेपी सेशन? तो बंदी खुशी थी, वो तो कह रही है कि छोड़ दूँ तुम्हें। मैंने बोला ये थेरेपिस्ट हटाओ अपनी, ये तो रिलेशनशिप नहीं है। गाइस इस वीडियो में थोड़ी लॉन्डो वाली भाषा का उपयोग किया गया है, तो हेडफोन लगाने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। जनित में जारी एंड एंजॉय दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइस मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। और नॉर्मली होता गया है स्टैंड अप में ना, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियंस हम कुछ टॉपिक्स अवॉइड करते हैं, जिसमें एक मेजर टॉपिक होता है सेक्स, और उसमें बहुत सारे उसके सब पार्ट्स होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ है वो कॉमेडियन जिसने उन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन एकदम कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया और उस पर जोक्स बनाया। प्लीज वेलकम मधुर विल्ली। कैसे है भाई? भाई कैसे हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हो? क्या इंट्रोडक्शन अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया, मजा आया। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा। नहीं भाई, जो आपका मुझे लगा कि भाई ने इतने तगड़े तरीके से सारे टॉपिक कॉन्फिडेंटली टच किए हैं, तो बनता है उस पे। तो क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अभी? मैंने देखा आप स्केटबोर्ड लेके आए हो। पहला कॉमेडियन है, कोई सब्जियां लेके आ रहा होता है, कोई गालियां पड़वा के आ रहा होता है, ये स्केटबोर्ड लेके आया, जो कि कॉमेडियन बिरादरी में मुझे लगता है पहले कॉमेडियन होंगे जिसको स्केटबोर्ड चलाना आता है। एटलीस्ट यार मेरे नोन में तो आप ही हो, बाकी आपके नोन में है तो कोई बता दो। यार स्केटबोर्डिंग मैंने अभी स्टार्ट करी है रिसेंटली। बेसिकली मेरा मन था कि कुछ दोपहर के टाइम भी करने के लिए हो, कुछ सीखने लायक हो। ओके, तो मैंने सोचा स्केटबोर्डिंग सीखते हैं। कब शुरू किया? ये मेरे को डिकैथलॉन घूम रहा था, और आपको पता ही है डिकैथलॉन घूमते हुए दिख जाती है कुछ चीजें। राइट। स्केटबोर्ड देखा तो मेरे को बहुत बचपन से ही ऐसे मन तो था ही सीखने का। फिर मैंने खरीद लिया, उनसे सेकंड हैंड ही खरीदा था मैंने बोला मेरे को सिर्फ सीखना ही है। डिकैथलॉन में सेकंड हैंड मिलता है? वो जो चला रहे होते हैं ना हमारे एम्प्लॉइज, मैंने बोला यही चाहिए मेरे को। टेस्टेड दे। तो फिर मैं बोले आया था। एंड फिर मैं तब तो रिलेशनशिप में था, तो उतना चलाने का टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, क्योंकि अच्छा, बंदियों को टाइम चाहिए रहता है, आपको पता ही होगा ये बंदियों को। आई लाइक द वे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उतना नहीं सीख पाया था मैं। बट अब क्योंकि मैं एक नल्ला हो चुका, काफी ही है, ओपन चैट हो गई है। इसमें प्रपोजल भी दिख रहा है कि हाँ भाई साहब, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग नाउ। नहीं, जस्ट फॉर स्केटबोर्डिंग।
तो कितनी आ गई आपको वो ऐसे ऐसे या जो मेरे घूम जाते को हैं? स्टंट्स जो है वो सीखने हैं, बेसिक क्रूजिंग वगैरह जो होती है, जो चलाना वालाना होता है, और वो चला टर्न्स लेते हैं। वगैरह वो सब तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। अच्छा, बट ये वही है, प्रैक्टिस वाला सीन नहीं है इसमें कि कौन जितना सिखाता है ये? प्रैक्टिस, ये यूट्यूब पे एक ब्रेल करके स्केटबोर्डिंग है, उससे मैंने स्टार्ट किया था। बाकी जो स्केटबोर्डर्स होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, जो काफी अच्छा। टाइम से कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा ओह। कल्चर अब डेवलप हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बढ़ रहा है नंबर्स। हाँ, सड़क कहाँ मिलती है स्केटबोर्ड वाली? सड़क पे तो चलता नहीं है पहली हाँ, बात है मतलब तो। ये plain वो जो surface प्लेन था, सरफेस है, हाँ। पहले तो पियानो मैन है ना जो सफदरजंग एनक्लेव वाला है, राइट, राइट। उसके सामने करते थे बच्चे। अच्छा। तो लेकिन वो बहुत छोटा जगह थी और स्केटबोर्डर ज्यादा थे, तो वहां तो मैं कर ही नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत ही नया था। अच्छा। तो मैं ऐसे टाइम पे जाता था एकदम कड़ी धूप में, जब कोई नहीं कर रहा था तब थोड़ा बहुत सीखा मैंने। हाँ। और अब मेरे को पता चला यार आउट हो जाएगा तो फिर सारे वहां पहुंच जाएंगे, भाई ये वाला काट देना। बीप कर देंगे, हाँ, बीप कर हाँ। देंगे, इस जिस ये जगह जो को आपने बोला yes, बीप कर देंगे। ये जो लोकेशन है वहां पे काफी अच्छा खुला हाँ, एरिया है, वहां पे हाँ, भी हाँ। करते हैं, तो वहां जाता हूँ। वो बहुत अच्छा। मस्त है, वो मौसम भी बढ़िया रहता है। अब ये हम्म। वाला टाइम है तो स्केटबोर्डर्स आते हैं, कुछ लोग वहां पे ड्राइंग वगैरह करने आते हैं, कुछ आर्टिस्टिक स्क्रिप्ट, जगह है। बहुत आर्टिस्टिक है, स्क्रिप्ट की रिहर्सल होती है वहां पे, ओहो हो तो वो हो। बढ़िया माहौल रहता है। कुछ क्रिएटिव। कुछ इंस्टा रील्स भी बन रही होती हैं, तो वो पूरा तो देखो स्पेक्ट्रम। अब हाँ, वो तो अब ऐसी कोई भी अच्छी जगह होगी जहाँ पे भीड़ होगी, Yes, तो वहां पे ये yes. लोग तो इंस्टा वाले तो पहुंच ही जाएंगे। प्रॉपर स्पेक्ट्रम है वहां पे, हर चीज दिख जाती है। तो Yes. तपती धूप में ये तो अभी मुझे लगता है 2-3 महीने की कहानी है। इसके बाद क्या होगा? मई जून जुलाई में तो आप दिन में नहीं कर पाओगे। हाँ, तो मेरा प्लान है कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन बनूंगा, सुबह वाह। 6:30 उठ के जाऊंगा, 6:30 से 8:30 आई थिंक आई करूंगा। हैव अ बेटर ऑप्शन। रिलेशनशिप में आ जाओ ना, वो वो चैप्टर क्लोज। गर्मियों में मैं रिलेशनशिप में रहता हूँ। ठंड ठंड में में मैं स्केटबोर्ड चलाता हूँ। हाँ जी, ये भी हो सकता है वैसे। देख लो अभी अब हो गए होंगे 3-4 महीने, तो मैं 6 महीने कितने हो गए? सिंगल रहते हाँ। हुए हो गया अब तो। अगस्त सितंबर के बाद से अच्छा, हो गया नल्ले 4-5। यस, तब से यस, एकदम नल्ले नल्ले घूम यस, रहे हो। यस, बढ़िया है, बढ़िया। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैंने सुना है आपने केवी से पढ़ाई की है। यस। केंद्रीय पूरा विद्यालय, केंद्रीय मतलब विद्यालय विज्ञान विहार 4th क्लास से मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं केरला रहता था। बेसिकली मेरे डैड की जॉब केरला में थी, अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, तो वहाँ पे उनका जो भी कर रहे थे वो, हम्म, तो मम्मी को शादी करके ले गए केरला। फिर सारे बच्चे वहीं हुए, फिर केरला में 9 साल रहे। फिर डैड की डेथ के बाद हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे, दीदी की जॉब थी दिल्ली में, फिर दिल्ली शिफ्ट होके। दीदी मतलब? जो मेरी बड़ी सगी बहन है, मेरी 2 अच्छा। सगी बहन है, जिनके बारे में अब तक मैंने कुछ टॉपिक अच्छा। क्योंकि टच हाँ नहीं कुछ किया। टच नहीं किया है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। भाई को तो कैंसर हो गया था, तो एक टॉपिक था। बहन मेरी सही सलामत है, तो कुछ एक्टिव नहीं मिल, जोक Yes, नहीं मिल पा रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। मेजर इंसिडेंट विद अ पिंच ऑफ रियलिटी। ऐसा कुछ होता है आपके? मैं तो बोलता हूँ कुछ जॉन्डिस वॉन्डिस निकले बताना मेरे को। कुछ तो दो, एक 8 मिनट की बिट मिल जाएगी। तो दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट हो गए। हाँ। फिर क्योंकि केंद्रीय विद्यालय बहुत ही सस्ता स्कूल है, और केंद्रीय विद्यालय वैसा है कि सस्ता है और इज्जत भी है। हाँ, मिक्स तो ऑफ वो गवर्नमेंट एंड हाँ, पब्लिक ठीक हाँ, ठाक है। तो फिर मम्मी ने बहुत ही ज्यादा क्योंकि वो नहीं था, वो चाहिए होता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए होता है, अगर उसमें एडमिशन चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में सबका नहीं हो सकता, अच्छा, अच्छा, तो ओके। फिर बहुत जुगाड़ बैठाए थे। वो जुगाड़ भी केवी मैं के लिए जुगाड़ बैठाए? केवी के लिए ओ जुगाड़ भाई बैठाए थे। साहब, बेसिकली अच्छा। हरियाणा में पलवल, पता आपको? हाँ, हाँ, हाँ। पलवल में केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पे जनरल कैटेगरी को एडमिशन मिल जाती है 1-2, तो वो पलवल जाते थे हम 4th क्लास में। मैं और मम्मी जाते थे वहाँ पलवल 3-4 घंटे लगा के। अच्छा, बहुत ही स्ट्रगल था भाई, वो तो बहुत ही स्ट्रगलिंग डेज है। मैं Daily? वो डेली नहीं था वहाँ पे, ऐसा हमने डील काट ली थी कि बस पेपर देने आएंगे, ठीक है, हफ्ते में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे पढ़ाई के लिए, और पेपर देने आएंगे। तो जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं 2 दिन जाता था, हाँ। 1 दिन में 2 पेपर देता था। अच्छा। और ऐसे जुगाड़ बैठा के वहां से हमने 1 साल की वो ली, फिर टीसी मिल जाता है। हाँ। फिर टीसी यहाँ विज्ञान विहार पे अरे यूज भाई करके। साहब, फुल प्लानिंग की भाई बहुत स्ट्रगल था। वो स्ट्रगल वाला मैंने बता दिया तो अपने में ही एक थी। सेट बन जाएगा। अपने में एक जाकिर खान स्टोरी है। ऐसे, वो मैं करना नहीं चाहता। मुझे वो वाली बात याद आ रही है, उसकी थी ना सिद्धांत चतुर्वेदी की, कि हाँ, जहाँ पे आपके स्ट्रगल खत्म होते हैं। यस यस। अच्छा, तो केवी की लाइफ कैसी थी? केंद्रीय विद्यालय मेरे लिए बहुत ही एलियन था वो, क्योंकि मैं केरला में पढ़ा हूँ। केरला में सब एकदम तहजीब में, एकदम सब एक दूसरे की Sophisticated इज्जत लोग। करते हैं। तो बहुत ही सही था केरला में। 9 साल में 2nd 3rd जो मेरी मेमोरी है वहाँ की, वो बहुत ही अच्छी थी कि सब प्यारे लोग हैं। यहाँ पे आके तो मेरे से पहला ही व्यू कि भाई ऐसे ऐसे कर दे। भाई मतलब क्यों कर दो ऐसे ऐसे, कह रहे कर तो एक बार। मैंने ऐसे किया, कह रहा भाई गाली दे रहा है। कैसा इंट्रोडक्शन है भाई।
वो बहुत अजीब था, तो बहुत फिर अजीब तो था वो। कुटाई वुटाई। यार मैं वैसा नहीं था कि लड़ाई झगड़ों में तो नहीं घुसता था मैं, बट मैंने देखा तो है कि भाई बाहर भीड़ लगी रहती थी बसे गेट वसे के फोड़ी बाहर। है आपने बाय एनी चांस? नहीं नहीं यार, मैं तो बहुत, क्योंकि मम्मी काफी स्ट्रिक्ट थी मेरी पढ़ाई को लेके ना, उनको था कि अगर 10 नंबर का पेपर अगर 9 भी आ रहे हैं ना तो कुटाई है। तो मेरी कुटाई? कुटाई ये वाली होती थी। तो अच्छा। मेरे को बहुत ही वैसा रहना पड़ता था कि भाई कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं स्कूल में। तो स्कूल में मैं गाली नहीं देता था स्कूल में काफी टाइम तक, ऐसे 10th 11th तक दिख तो रहा है मैं क्यों अब इतना वो स्टैंड अप में वो निकल सारा जो भरा बैठा हुआ था अंदर हाँ, सारा। लड़कियों से बात नहीं, गाली नहीं, ये वाला बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे हमारे अच्छा, घर पे। अच्छा, हाँ, हाँ। तो वो मुझे लगता है हेल्प भी करता है काफी हद राइट, तक। तो राइट, फिर राइट। नंबर आते थे वहाँ पे, टॉपर थे? मतलब टॉप 5 में तो आ ही हमेशा? जाता था ऐसे। हाँ, मतलब अच्छा। सही था, मतलब समझ आ जाता थी तो आपने इंजीनियरिंग की है जितना मुझे पता यस, चला है। इंजीनियरिंग करी मैंने। सही है, सारे इंजीनियर। एक तो किसको देख के आपने स्टैंड अप शुरू किया था ये कब? बिस्वा को देख के स्टार्ट किया था ओ मैंने। हो Yes, अरे yes. वो प्रिटेंशियस। नहीं बिस्वा का प्रॉपर जो नेल कटर वाला एक बेटा हाँ, है एक उसका, एटीएम वाला है कि एक वो केला वाला हाँ, बेटा, हाँ, हाँ, बैचलर्स हाँ, को हाँ। केला दे दो। तो ये अच्छा। 2-3 वीडियोस देखी थी जो बहुत ही, आपको लगा अब भी कि मेरी वन ऑफ द इंटेलिजेंट फेवरेट्स। ह्यूमर है ना वो तो। इंटेलिजेंट उस टाइम पता नहीं था कि इंटेलिजेंट में काउंट होता है। एक तो जतिन क्या, मुझे तो लगा नॉर्मल ही है। मेरे को तो ह्यूमर है भाई, बढ़िया ह्यूमर था, बढ़िया लगता था मेरे को। अच्छा, हाँ। अच्छा। कब पास आउट किया आपने? कॉलेज 2020 पास आउट हूँ मैं। अच्छा, नाइस। तो हाँ 16-17 में देखा होगा फिर बिस्वा को आई थिंक। बिस्वा तो मैंने बहुत पहले देख लिया था स्कूल के एंड में 12th के अराउंड ही पता चल गया था हाँ बिस्वा के बारे में। 15-16 में उसके वीडियो आने शुरू हो गए हाँ थे। हाँ राइट। हाँ, तो बहुत ही अंडर प्रोड्यूस, मतलब ईयरफोन लगा के भी नहीं सुनाई दे रहा है, एकदम ऐसे ऐसा दबा के सुना। ऐसे कौन से वीडियो देख देखना रहे थे अब जो बिस्वा बिस्वा के? की नेल कटर वाली वीडियो बहुत ही रॉ है, मतलब अभी हमने को इतना क्वालिटी इतना बढ़ गया साउंड वाउंड का, हाँ, हाँ, तो अभी आपको डिफरेंस दिखेगा कि भाई उस Right. टाइम तो बिल्कुल ही खराब हाँ, था। हाँ, हाँ। तो दोस्तों को भी सुनाना है तो भाई तू ये बंदा है और फिर तू कान में लगा के सुन के इमेजिन कर ये बंदा बोल रहा है। ऐसे करता था मैं। अच्छा, तो उसको हाँ। देख के शुरू किया था। हाँ, बिस्वा को देख के मन मेरा था 12th स्टैंडर्ड में, मेरा ऐसा मन था कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी बढ़िया चीज लग रही है, ये कभी ट्राई करूंगा लाइफ में। फिर कॉलेज में आके फर्स्ट ईयर के एंड में मौका मिला मुझे। अच्छा, फर्स्ट ईयर में शुरू कर दी थी आपने? फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब मार्च के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ओपन माइक। ओ वाओ, कहाँ किया था Yes. फर्स्ट ओपन भाई? कुंजुम है ना, हाँ, हॉस्कास हाँ, में। हॉस्कास हाँ, में। तो विशेष अरोड़ा करवाते थे वहाँ पे। Right. तो वहाँ पे 2 ब्रिंगर लेके आने होते थे, 2 Right. दोस्त, तो मैं तो 5 को ले गया था। कॉलेज वही था हाँ, और वहीं हाँ, पे आपका yes. हॉस्कास विलेज तो था। मैं हाँ। 5-6 दोस्त, मेरे दोस्त तो कॉलेज में स्टार्टिंग में अच्छे खासे हाँ, बन गए थे, हाँ, तो वो भी एक्साइटेड रहते थे स्टैंड अप को लेके, मैं भी एक्साइटेड। अब पता नहीं था ना कि ओपन माइक खराब होते हैं। हमें तो स्टैंड अप तो बढ़िया ही होता है। वहां जा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि मेरे ही 5 दोस्त ऑडियंस हैं, कोई आई नहीं कोई और है ही नहीं। तो फिर, और उस टाइम पता नहीं था कि कौन कौन कॉमिक्स है, तो पीछे कॉमिक्स बैठे हुए, तो हमें लग रहा है ये सारे ऑडियंस हैं। Audience है। फिर वो सारे ही घूम के स्टेज पे आ जा रहे हैं। लगा रहे हैं यार। बट विशेष अरोड़ा बहुत खुश थे कि मैं हमेशा ब्रिंगर जो थे 2 से ज्यादा लाता था और हमेशा ऑन टाइम आता था। तो उनको वैसा रहता ना कि ऑडियंस चाहिए, तो वो फिर स्पॉट विशेष से मेरे को प्रायोरिटी में आ गए थे। प्रायोरिटी पे, हॉट लिस्ट में आ गया था वाओ, मैं। परफॉर्मेंस का मैटर ही नहीं कर रही। परफॉर्मेंस तो मैं बहुत ही गंदा करता था स्टार्टिंग में भाई, बहुत ही खराब। अब इमेजिन ही नहीं कर सकते इतना खराब करता था भाई मैं। हॉस्टल लाइफ की कुछ मेमोरीज बताओ यार, ऐसे थोड़ी। यार अच्छी वाली बताना, गंदी मत बताना। मेमोरी तो क्या ही, वहाँ पे एक तो हमारे कॉलेज में एक सोशल करके एक चीज होती है, जिसमें Social? सोशल नाम से करते थे, सोशल ही नाम था जितना मुझे याद है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं और बिल्कुल लड़कियों से मीलों दूर है वो, है ना, कोई उनका इंटरेक्शन नहीं है, कोटा वोटा में पढ़ के आ रहे हैं। ओके, ये क्या करते थे, बच्चों से लेते थे 500 रुपए हर स्टूडेंट से, ठीक है, ओके। और ये जाते थे किसी और लड़कियों के कॉलेज में, पिच करते थे कि भाई हमारे कॉलेज में पार्टी हो रही है, ठीक है। ठीक है, आपको 250 रुपए देने, 250 में आपको मिलेगा डीजे, पूरा खाना, कुछ गेम्स और मस्ती। वाह। ये नहीं बताते थे कि यहाँ पे 50 लौंडे अजीब से मिलने वाले, ये disclose नहीं टेस्टोस्टेरोन करते। लेके हाँ, बैठे हुए भरे हुए हाँ। हैं। हाँ। तो फिर LSR या कहीं पे भी जाके एक बस जाती थी, यार कॉलेज से एक बस जाती थी। कॉलेज से एक बस जाती थी हाँ। और उसमें बैठा के लाते थे ऐसे 40-50 लड़कियां अरे लाते थे भैया भाई। क्या, ये कौन सा काम कर रहे हैं Yes. लौंडे? जो उस टाइम तो हमें लगता था ये तो बहुत ही क्रेजी चीज है भाई। अब तो कुछ अब अगर थर्ड POV से देखो ना तो लगता है बहुत घटिया हरकत है भाई। क्या वो साइड बिजनेस के दल्ले हैं? भाई बहुत ही अजीब था। फिर ऐसे पेयरिंग कर देते थे कि आप ऐसे चिट्स विट से सिस्टम की, आप इसके साथ घूमोगे, इसके गेम सारी इनके साथ होंगी, ऐसे Oh, करके। fuck. तो कपल बना दिए, अब उनको फिर गेम वेम खिला रहे हैं, कुछ कुछ अजीब अजीब, और बहुत ही यार बहुत ही खराब। मतलब ऐसा था कि 1-2 लड़के तो ढंग से बात करते हैं, उनका तो कुछ हो जाता था कि भाई चलो फ्रेंड्स बन गई। हाँ। बाकियों को तो भाई जो लुक्स मिलते थे
लड़कियां चिट फाड़ रही है उसके सामने कि भाई तेरे साथ तो कभी बात नहीं करूंगी मैं, ऐसे कर, बहुत ही खराब सीन था भाई। तो ये कल्चर था हमारे फर्स्ट ईयर में जो आप इसमें कौन सी पीओवी में रहे हो आप? मैं तो दूर से देखता था, मैं नहीं घुसा था। ऑर्गेनाइजर भी नहीं थे और अटेंडी भी नहीं थे? ऑर्गेनाइजर भी नहीं था मैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर बनने के लिए 7 CGPA चाहिए रहती है। आपकी कम थी? मेरी छग्गी थी। अरे अरे स्टार्टिंग से एंड तक मेंटेन करी। कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी इज द गेम, तलांजुम ने बोला है। तो आपने मतलब जब कॉलेज में गए तब आपने कहा अब पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी, अब मम्मी हाँ, का या डंडा। मैं बेवकूफ तो था ही, मतलब मैं बेवकूफ ही था। अच्छा। बट क्योंकि मेरा भाई इंटेलिजेंट था अच्छा। और जो मेरी मम्मी है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा नंबर लाने पड़ते थे। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि निकल गया तुक्के में, वरना अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, रियलाइजेशन होती कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ हाँ, मेरा जो नया 16 उसमें मैं पूरा लकी बताता हूँ कि कैसे भगवान पे भरोसा रखो और सब। पूरा यही है भाई मेरे को तो पूरा। और वहां पे जाके दिक्कत है कि वहाँ सारे इंटेलिजेंट है अच्छा। और मैं हार्ड वर्क से पहुंचा हूँ वहां पे। हाँ। अब मैं हार्ड वर्क ही करता रहूं क्या पूरे टाइम, मतलब गड्ढा ही खोदना हाँ, है ये क्या? क्योंकि पूरे टाइम मस्ती कर रहे हैं और इनके एंड में नंबर आ जाते थे। मेरी पंजी आती थी फिर। भाई यार क्या जब इतनी मेहनत के बाद भी पंजी लानी है तो वही फिर वही दी वही कैसे? स्ट्रेस है कि मैं बोलता हूँ कि भाई हार्ड वर्क से कभी कहीं कुछ मत करो। अच्छा। हार्ड वर्क बचा के रखो, अपना 40वें 50वें साल पे निकालो कि भाई मैं हार्ड वर्क करके गांड फाड़ सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले जैसे अब मान लो कि मैं एमिटी जाता, ठीक ठीक है, है। एमिटी जाके मैं IIM निकालता तो मेरी ज्यादा इज्जत होती कि भाई एमिटी से IIM चला गया। अब मैं मान लो किसी अच्छे कॉलेज में हाँ, इंजीनियरिंग वहां top से 10 IIM से। तो ऐसे बोलते कि भाई ये तो Normal होना ही है, था, मतलब, expected और क्या था। करता है। हाँ, मतलब तो अजीब लगता है मेरे को। यार क्या लॉजिक दिया है भाई ने। बट खुद भी एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ मैं तो क्या इसी के साथ हूँ भाई, कभी God हार्ड वर्क level का मत थॉट करो। दिया है मैंने। अब अपने वो है ना इक्का है ये तो भाई, तो ये 60वें साल निकालो एकदम से कि भाई एकदम से स्टार्टअप करके गांड फाड़ दो कि भाई करोड़ों का बिजनेस बना दिया 60वें साल, उससे पहले गरीब रहो पूरा टाइम। ये कैसे लॉजिक, ये कौन है जिस बाबा को आप यार फॉलो मेरे करके को ऐसा लगता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया कि आप हार्ड वर्क करके बहुत सही कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो फिर लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई ये ठीक है, अब इसने ये कर लिया, IIT अगर निकाल रहा है, हाँ, IIM निकालेगा, हाँ, फिर UPSC प्रेप कर रहा था, UPSC तो निकालेगा ही। हाँ, हाँ, वो उनको दो ही मत कि भाई नहीं नहीं मेरे से कुछ नहीं होता है, मेरे से कुछ नहीं होता है, फिर एकदम से कुछ कर जाओ। राइट राइट, जीरो एक्सपेक्टेशन। जीरो एक्सपेक्टेशन रखनी अरे चाहिए। वाह, ये मतलब बहुत ही ज्ञान वाला शो बनने वाला है बहुत सारी ऑडियंस के लिए जो जीवन में सोचे थे IIT निकालना है, IIM नहीं, निकालना है, नहीं, कुछ नहीं निकालना, कुछ मत निकालो। एज पर यू। हाँ बिल्कुल, घटिया से घटिया करते जाओ, लूजर बन के रहो हाँ। और एकदम से कुछ अच्छा कर दो, जैसी लगे ना कि सब अब बिल्कुल ही कोई इज्जत नहीं कर रहा है, हाँ सडनली। सडनली कुछ अच्छा कर जाओ। बट आपका मेंटल स्टेट में अगर अब आप लूजर बन चुके हो तो मेंटल स्टेट तो अपने कंट्रोल में है, मतलब वाओ। अंदर तो पता ही है कि मैं अच्छा, अंदर जिस आपको दिन पता मैं आ गया अपनी अच्छा, जिस दिन में आ गया सबको कि सलमान लग खान रहा का ये है किसी का तो कि रील मैं है, गंगाधर हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। वो चलती है ना रील कि मैं आ जाऊं कि अपनी पे, वो सलमान खान का एक बिग बॉस में आ जाता है कि मैं आ जाऊं कि अपनी पे, ऐसा वाला उस वाले तो जोन में अपने आके। अंदर वही चल रहा है, आ जाऊंगा एक दिन है। हम्म। सही है सही है सही है। रिलेशनशिप में भी ये चल जाएगा क्या कि मतलब 10-20 साल तक 30 साल तक सिंगल रहो, एक दिन बोलो आ गया ना जिस दिन मैं अपनी पे। नहीं नहीं वो मत करो भाई, तो सेक्स तो super करते ही रहो भाई, सेक्स तो अपना वो तो कांस्टेंट रखो। सेक्स जो है बहुत अच्छी चीज है, मैंने बहुत पढ़ा इस बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ, पढ़ा है, कहाँ हाँ, पढ़ा है? मतलब मैं रिसर्च करता हूँ जब अपने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, ओके मैं देखता हूँ कि क्या क्या सेक्स से होता क्या एक्चुअल में। तो ठीक है, प्लीज थोड़ा सा बताओ। जो जनता सेक्स को बड़ा मना करती है, स्पेशली मुझे लगता है फीमेल्स में होता है कि नहीं मन नहीं है उनका, हेडेक वेडेक बहुत सारे भाई वो टॉपिक्स। आपको मना करते होंगे। ठीक है भाई, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्स मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी क्विक ग्रेटिफिकेशन वाला ही सीन है, मतलब एकदम ठीक है, मतलब हाँ। इससे ऊपर कुछ नहीं है। यही है, मतलब सारी चीजें एक तरफ और सेक्स करके जो खुशी मिलती है वो अपना वो आहा, तो बढ़िया ही है, निर्वाणा मतलब निर्वाणा, यस यस यस। और क्या क्या मिलता है? आप मतलब अगर आपने मुझे कुछ ऐसा पढ़ा लगता है हाँ, मतलब बताओ। जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वही हॉर्मोन्स हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, जो Right. एंडोर्फिन डोपामिन वगैरह है वही सब चाहिए रहता है। डोपामिन रिलीज ही है सबसे इम्पोर्टेंट। तो डोपामिन रिलीज अगर आप सुट्टे उट्टे मार रहे हो तो वो कम हो जाता है, अगर आप गांजा फूक रहे हो तो फिर वो उतना डोपामिन रिलीज नहीं होता है हर चीज पे। Right. जितना मेरे को पता चला है कि सेक्स के बाद तो होगा ही भाई, और सेक्स वो के भी बाद तो एकदम तुम पीक है। हाँ तो खुश हो गई तुम, तो वो एकदम वो है कि ऑन पेपर्स है कि सेक्स करो और तुम खुश हो गए। हाँ बाकी सब में वो है कि यार कभी कभार होता है स्टैंड अप करके उतना मजा नहीं आ रहा है, Right, कभी right, ऐसा एक right, फेज आता है कि भाई right. तुम किल भी कर रहे हो तब भी मजा नहीं आ रहा है, राइट राइट। तुम्हारा प्रमोशन हो गई, लग रहा है यार होनी थी वो। बट सेक्स में
हमेशा कि भाई मजा आया गाइस इन अ नटशेल इफ आई सेक्स करते रहो भाई, हाँ। सेक्स कर, और अगर आपको सुट्टा कम करना है, अगर आपको दारू कम करनी है, आपकी हैबिट बहुत ज्यादा है, अगर आपको नशा कम करना है तो सेक्स ज्यादा करो, सेक्स ज्यादा करो। अपने पार्टनर को ये दिखाना वीडियो जो भी, हाँ। अगर बहुत ज्यादा आपको वो कर रहा हो कि- अगर हाँ पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ, मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि करो, मतलब जहां से मिल रहा है वहां से करो। जहां से मिल जाए कर लो, मुद्दा है करना। यस यस, मुद्दा बहुत है ही सेक्स। ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। जिस देश में हो उस देश से देख लो, अब जहाँ पे जा रहे हो वहां से इकोनॉमी के हिसाब से मिल जाएगा। सारी लोकेशंस रेडिट पे आउट हैं, आप रेडिट पे जाओ, पढ़ो कि कहाँ कहाँ क्या होता है। राइट। तो आइडिया इज, आई थिंक रिसर्च कर लो पहले थोड़ा हाँ, सा, हाँ। उसके बाद जाओ। जनरली जनता बस चली जाती है हाँ, और फिर बिना- ढूंढने लग जाती है। यस यस, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पता होना चाहिए कि किसके साथ तुम क्या कर रहे हो। राइट। मुझे नहीं लगता कि ये सब सही चीजें हैं जो हम बता रहे हैं जनता को भाई। नहीं, मगर मैं बॉटम लाइन तो हमारी सही है। बॉटम हाँ, लाइन मतलब अगर हाँ। आप गिना चुना वो उठाओगे निष्कर्ष, तो आप बेवकूफ हो ना। वो तो आप सिलेक्टिव बातें क्यों चूज करोगे? यस यस, एक घंटे ब्रॉड जो चीजें वो हाँ। है कि भाई सेक्स करो, हार्ड वर्क मत करो। ये Oh my पॉडकास्ट God. Oh मतलब वो shit. एक होता है ना, एक पॉडकास्ट होता है जो बहुत ज्यादा एजुकेशनल स्टफ दे रहा होता है, ये एंटी ये एजुकेशनल तो बहुत ही खराब जा रहा है भाई, कुछ ढंग की बातें कर लेते हैं भाई। रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। चलो ठीक है, आपने रिलेशनशिप पे, मैं देखा आपकी बहुत सारी वीडियोस आई हैं बकायदा, जिसमें आपने बहुत डेप्थ में अपनी रिलेशनशिप को बताया, जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन में जस्ट आप लिख देते हो कि स्पेशल थैंक्स टू माय पार्टनर, स्पेशल थैंक्स टू योर पार्टनर, और साथ में कुछ लिखते हो कि एवरीथिंग इज समथिंग समथिंग विद अ पिंच ऑफ रियलिटी। यस यस, दीस आर जस्ट जोक्स विद अ पिंच ऑफ पिंच ऑफ रियलिटी। रियलिटी, है ना? तो मतलब होता तो रियल ही है वो। मतलब कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही होता है वो, ऐसा नहीं होता कि मैं, इंस्पायर्ड होता है वो। यार होता तो है ही। जैसे जो मेरा एक जोक था जिसपे पूरा, पहले मैं क्लीन ही करता था, क्लीनिश ही था पहले मेरा मटेरियल। अच्छा। तो मेरे को 5 साल तो मैं प्रॉपर क्लीन ही करता था जोक्स। अच्छा, मतलब Yes. जब से द मोमेंट यू जो केंद्रीय विद्यालय वाला बेटा है, अच्छा। स्कूल वाला बेटा, वो पूरा क्लीन है। अच्छा। कैंसर वाला भी पूरा क्लीन है। हाँ। जो गंदगी स्टार्ट हुई थी मैं उसका ओरिजिन बता देता हूँ। बेसिकली एक टाइम पे, सेक्स के टाइम पे मेरे को बोला गया था कि यू आर जस्ट फकिंग मी, आई जस्ट वांट यू टू मेक लव टू मी, ठीक है? हाँ, ये तो है मेरे को किसी जोक ये में भी एक, हाँ, इसी से स्टार्ट किया था मैंने। हाँ। तो मेरे को था कि भाई अब मैं कैसे अब प्यार दिखाऊं इस मोमेंट पे। ये कोई मोमेंट नहीं है जिसमें मैं प्यार का इजहार अभी कर सकता हूँ। राइट। तो मैं स्लो करने लग गया था। मुझे लगा था कि ये आंसर है इसका। जो मेरे दिमाग में था कि इट इज फनी कि भाई अब लड़के ऐसे स्विच नहीं कर सकते, सही बात, मोमेंटम है ना। हाँ। तो वहाँ वो पहला थॉट था मेरा कि ये फनी लग रहा है, इस पे मैंने एक जोक बनाया था। फिर आगे पीछे एक और जोक है जो कि मतलब बहुत ही यूट्यूब शॉर्ट्स पे, जो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना चले, वो यूट्यूब चलवा देता है। और फिर जो गालियां पड़ती है भाई कमेंट्स में भाई, वो बेसिकली ऐसा था कि एक बंदी मेरी ऐसे किसी हॉट बंदी की फोटो दिखाती है और फिर ऐसे लन पकड़ के बोलते हैं कि भाई दूसरी लड़की को देख के तुम्हारा लन खड़ा हो गया। ये वाला एक बिट था। तो ये वाला जोक था एक, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी से आप वो कर सकते हो कि भाई मैं ऐसे धप्पा हो गया था एक बार। अरे यार तो ले क्या है भाई, तुम तो ऐसे, मतलब मैं पकड़ा ही गया हूँ, मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है कि क्योंकि अब लन खड़ा है, अब मैं क्या बोलूँ कि अब मैं क्या बोलता भाई। दोनों एंड पे आपकी लग रही है। फिर मैं चुदा भाई, फिर मैंने बोला चुद तो गया, एक जोक बना रहे थे। ये तो है कॉमेडियंस के साथ, ये तो है हमारा, अगर कहीं भी कटेगा झंड होगी तो हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आएगा, जोक तो बन सकता है। अगर मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ तो हुआ ही होगा, एक बार बता देता हूँ। फिर लोग हंसते हैं तो पता रहता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा। तो वहां से स्टार्ट हुआ था। और जो एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि वल्गर और ये जो सेक्स वाला है, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये सेक्स जोक्स हैं या वल्गर जोक्स हैं। मेरे में था कि जो मेरे लाइफ में चल रहा है, हाँ। मैं वो बोलता था। ठीक है। जो आई स्टिल लव यू वीडियो है उसमें पूरा बंदी वाली बात करता हूँ, जिसमें पूरा जब मैंने बनाई थी ये वीडियो, तब जब मैंने अपलोड करी थी तब तक मुझे नहीं पता था कि ये वल्गर या सेक्स कॉमेडी में काउंट होगा। आप समझ रहे हो, मेरे को आइडिया ही नहीं था। मेरे दिमाग में था कि मैं अपनी जो दुखद रिलेशनशिप का कुछ बता रहा हूँ। फिर कमेंट आए कि वल्गर था और ये सब कमेंट, मैंने बोला वल्गर, फिर मुझे लगा अच्छा हाँ यार इसमें तो मैं लड़की की बातें कर रहा हूँ।
तब मेरे को समझ आया कि ओ फक, तो पता ही नहीं था मेरे को। राइट। तो मैं ऐसे सोच के नहीं लिख रहा था कि कुछ गंदा लिख दूंगा, ऐसे कुछ सेक्स के ऊपर कर दूंगा, वो चल रहा था मेरी लाइफ में, तो मैंने उसी पे लिख दिया। और फिर पता चला कि ये दूसरे अगर कोई और देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो गंदी बातें कर रहा है, जबकि वो गंदी बातें नहीं थी, वो सच्चाई थी। नहीं, बट आपको लगा नहीं कि आपने लैंग्वेज थोड़ी उसको यार एक्सप्लिसिट वही मेरी लैंग्वेज थी, मतलब जैसे मैं जो जिनके साथ चिल करता हूँ, जो मेरे Right, दोस्त हैं, right. कुशाग्र कौस्तुभ, ओंकार, जो ये वाले जो Right. दिल्ली में, नहीं, इन जनरल नॉर्मल यही लैंग्वेज होती है, मतलब हाँ, लड़कों तो की। मेरा करेक्ट, तो हाँ. मेरे को कभी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं अगर स्टैंड अप कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये यूट्यूब पे या यहाँ पे मोनेटाइज और ये सब वाली चीजें दिमाग में थी नहीं, क्लीन कॉमेडी और ये सब मेरे था कि भाई ओपन माइक होता है जिसमें तुम्हारे वो 5 मिनट है, वो 5 मिनट कुछ भी करो, तो मैं तो रियली रहूंगा अपने 5 मिनट में, तो वो रियली बिट बना। आप एंड में अगर बोलोगे कि भाई अब जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है उसके लिए आपको थोड़ा ऐसे करना है, चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बिट बन चुका है। राइट। तो मैं तो रियल लैंग्वेज में ही बात करी, वो बाद में पता चला कि वो रियल लैंग्वेज घटिया लैंग्वेज है। तो फीडबैक पहले में कुछ बहुत ज्यादा वो आ गए थे क्या आपके पास, मतलब? मेरे को हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जब कमेंट आने स्टार्ट हुए थे ना, तब मेरे को समझ आता कि लोगों को इतना पसंद नहीं है ये सब लैंग्वेज। अच्छा। मेरे को था कि यही लैंग्वेज है, क्योंकि आपका बहुत ही छोटा बबल होता है Right, जिसमें आप right, रहते हो, right. जिसमें आपको लगता है सब सही है। राइट। वो बाहर वाले बताते हैं कि भाई ये थोड़ा बट उसके तमीज। बाद आप ऑल आउट चले गए। उसके बाद मैंने बोला मैं खुद को क्यों चेंज करूँ। मतलब उतने फीडबैक पे नॉर्मली होता है बंदा कि ठीक है, लेट मी टेक इट बैक। मैंने बोला अब चुप तो गया ही हूँ। अब लोग ने एज्यूम कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, हाँ। तो भाई ठीक है भाई, अब मैं ऐसा ही हूँ। इसकी उससे वही वाली बात साबित हो रही है जो इसने पहले बोला कि इतना अपने आप को नीचे गिरा दो ना कि अगर हाँ। आप इसने क्लीन निकाल दिया, अब जिस दिन मैंने इंग्लिश में कर दिया, क्लीन निकाल दिया तो Yes. फक यार, हाँ। अब फनी का बात ही नहीं है, अब हाँ, जिस हाँ। दिन क्लीन आ जो गया बस यू clean आर लाइक निकालूंगा। ऑल ऑफ देम। यस यस, पूरा क्लीन कॉमेडी करूंगा मैं, ढंग से भारी भारी वर्ड यूज कर दूंगा इंग्लिश के। वल्नरेबल। ये तो मेरी बंदी यूज करती थी, बट ठीक है। वो देखा था मैंने, आपका किसी बिट में था। यस यस यस। बट यार मैंने देखा आपके जितने सारे वीडियोस आए हुए हैं, आपने मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक टच किए हैं जो कि टैबू हैं, है ना? और जैसे आपने रेप पे अपना कुछ Yes, rape जोक्स jokes. बनाए हैं, आपने डेथ पे जोक्स बनाया, आपने पीडोफाइल, उस पे अभी नेक्रोफिलिया, है ना, पीडोफिलिया। नेक्रो यस, नेक्रोफिलिया होता है। नेक्रोफिलिया, Yes. है ना? उस पे जोक बनाए हैं। इवन आपके पास्ट में जो आपने जोक बनाए हैं कैंसर पे, अपने भाई Cancer, के, yes, yes, अपने yes. डैड की डेथ पे, है ना? तो ये सारे आपने, मतलब इसके रीजन क्या था, मतलब ये कोई आप इंटेंट क्या है, आप सर्व करना चाहते हो, पर्पस क्या है, मतलब? मैं बताता हूँ, जो पापा वाला बिट था, मेरे को था कि अगर मैं ओपन माइक पे परफॉर्म तो कर रहा हूँ, उसका पहले आप बता दो तो। हाँ, तो बेसिकली मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं सेकंड क्लास में था। उसके बाद से मुझे लगता है जो दूसरों की लाइफ रही है और मेरी लाइफ है, उसमें ये डिफरेंस है कि पापा नहीं है मेरे में और दूसरों की लाइफ में पापा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता था ये एक यूनिकनेस है, मैं जिस बारे में बात कर सकता हूँ जो थोड़ा अलग होगा नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं कॉमेडी में। तो जो मेरे पहले 5-10 मिनट मिलते हैं जो ओपन माइक में, उसमें मैं चाहता था मैं ऐसा कुछ परफॉर्म करूं जो कि नहीं हुआ है, मतलब समझ रहे, कुछ नया लेके आऊं मैं। राइट। तो पापा की डेथ पे फिर मैंने, क्योंकि WWE का बहुत ज्यादा वो था, तो और अंडरटेकर डेथ से काफी वैसा रिलेट रहता है, तो मैंने वैसे बनाया था कि भाई मैं सब कुछ भाई पे डाल देता हूँ कि मेरा भाई इतना जूती है, उसने बोला अंडरटेकर, जबकि वो मेरे खुद के वो थे कि भाई मेरे को ऐसा लगता था कि भाई पापा अगर डेथ हो गई है तो क्या पता ये एक और बार वापस आ जाए अंडरटेकर की तरह, क्योंकि उस टाइम तो अंडरटेकर सही में लगता था वापस आया, अंडरटेकर आया तो पापा भी आ ही सकते हैं भाई ऐसा। तो ये वाले थॉट्स मेरे को जब बाद में पता चला कि भाई मैं कितना चूतिया था, फिर मैंने इस पे थोड़ा फनी बनाने की कोशिश करी थी। बट सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो गए इस टॉपिक पे? मेरे लिए तो, मैं तो जी रहा हूँ ना, तो मैं तो कंफर्टेबल ही रहूंगा। मान लो कोई अगर किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई अगर लंगड़ा है या फिर कोई अंधा है, तो उसकी लाइफ जो है उसके साथ वो कंफर्टेबल ही है, समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि मैं मेरी लाइफ में दिक्कत है, बट मेरी तो लाइफ चली रही है, मैं तो अडेप्ट कर चुका हूँ उस चीज के साथ। बट मेकिंग जोक ऑफ इट उतना उस लेवल की एडेप्टेशन आ गई है, मतलब मैं, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए रॉनेस जो है वो, मतलब मैं ऐसे नहीं रहता, मतलब समझ रहे हो कि को थोड़ा हाँ कि ऐसे संभल के बात करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल ओपन अप होके बात करते हैं। मैंने स्टार्ट भी ऐसे किया था कॉमेडी में भी, जब मैं पापा वाला टॉपिक चढ़ा था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे को कोई इससे बीटी नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने पे। अगर आप, तो वो ऑडियंस को भी ना समझ आ जाता है कि ये सामने वाला अगर चिल है
तो फिर वो चिल हो जाते हैं। अगर Right. मैं थोड़ा घबराते हुए कर रहा हूँ तो उनको लग Right. जाता है कि यार हाँ. इमोशनल हो रहा है। हाँ तो मैं बहुत वैसे ही करता था कि भाई मेरे पापा की डेथ हो गई, मम्मी ऐसे हो गई कि भाई अब मैं अल्फा हूँ, ऐसे करके। हाँ हाँ तो उस एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो राइट मैंने वो थोड़ा फिगर आउट किया था माइक्स कर करके कि भाई या तो बहुत ही भारी कोई जोक हो, बहुत ही भारी पंच हो। कन्यादान वाला एक जोक था जिससे मैंने स्टार्ट किया था हाँ कि केवी के बच्चे ऐसे है कि भाई पापा की डेथ है और वो बोल रहे हैं कि भाई फिर कन्यादान कौन करेगा तेरी बहन तुम्हारा। का, हाँ. बोले ये कैसा स्ट्रेस है तुम लोग को भाई। हाँ, तो वो वाले मतलब पंचेस चलते थे। तो हाँ. मेरे को एक बार किसी ने, शायद जीवेशु ने भी एक बार बोला था, किसी ने तो बोला था मेरे को कि ये वाला नहीं, कि राघव मंडावा ने बोला था कि शायद जीवेशु also tried to make something on it but it is he also tried to make something on it but it is very difficult to मतलब manage। तो मतलब आई फिगर्ड अ वे आउट कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंटली अगर बोलोगे ना कि भाई मैं चिल्लूं, तुम लोग थोड़ा चिल हो जाओ, राइट फिर हो जाता है वो मैंने देखा है। आप अपने सेट में भी हमेशा कोशिश करते हो कि ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ लाते रहते हो, और हाँ, अगर कहीं पे हाँ. जाने भी लगता है कि भाई आओ वापस हाँ, आओ, हाँ, हाँ. मेरे साथ रहना है, Yes, yes. डरो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, वो मैं करता रहता हूँ हाँ, constantly. वो वीडियो में देख रहा हूँ 25, आपके शो तो नहीं देखा मैंने पूरा, हाँ, हाँ, लेकिन वीडियो में भी आप 25 मिनट में अरे आ जाओ, कहाँ जा हाँ, रहे हो, अरे हाँ, वापस आओ, अच्छा कर रहे हाँ, हाँ, हो, हाँ, हो जाएगा हो भाई जाएगा। क्या हो गया, भाई क्या हो गया, नॉर्मल बातें हैं सब हाँ, ऐसे। तो हाँ, पूरा वो बड़ा प्यारा वो होता है हाँ, थॉट की, हाँ, हाँ. क्योंकि जनता के लिए बहुत ही एकदम वो हो जाएगा ना फर्स्ट हाँ, टाइम की, हाँ. ये पीडोफाइल Correct. कहाँ से आ गया है? Correct, correct. तारक हाँ. मेहता देख के आए थे, तेरा एक वीडियो देखा था, सडनली करेक्ट पीडोफाइल करेक्ट। पे आ काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो एक दो रील देख के आ जाते हैं मेरे हाँ, ऐसे, अब- 30 सेकंड देख के 1 घंटे की बेट ले लेते हैं। मैंने बोला तुम तो गए भाई, तुम्हारा तो खत्म ही अब से। गए। एक दो दिन जाने वाले हैं हाँ इसके भाई, मैं बाद। तो बोल देता हूँ कि भाई थेरेपी वेरेपी लेनी स्टार्ट कर देना इसके बाद, तुम लोग हिलने वाले हो अभी। तो हाँ, मैं उस पे था, आपका जो आपका क्वेश्चन था ना कि जो आपने टॉपिक चूज हाँ, किए तो थे पापा वाला तो ऐसा था कि मेरे को बस कुछ बात करनी थी जो uniqueness नहीं के- हुई है। right. उसके बाद मैंने ये वीडियो डाली, तब मुझे पता चला कि ये डार्क में काउंट किया जा रहा है इस चीज को, कि ये डार्क ह्यूमर करता है। जबकि मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मैं डार्क ह्यूमर करता हूँ, मैं वो वाली बात कर रहा था जो हो रही थी। कैंसर भाई को हुआ तो मैंने वो जो देखा था सीन, तो मैंने वो ऑब्जर्व किया था कि ऑनलाइन जब भाई ने डाला था तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं देखता था कि वैसे इसकी फोटो पे 60 लाइक आते हैं, इसने बोला कि मुझे कैंसर है, इस पे 320 लाइक आ गए हैं। बोला ये क्या बात है भाई। इस पे मैंने फिर देखा कि अबे भाई यार। ऑनलाइन बहुत इज्जत है भाई कैंसर की। तो वहाँ वो वाला थॉट मुझे फनी लगा, तो फिर मैंने पूरा बिट बनाया था कैंसर का खिलाड़ी करके। कैंसर का खिलाड़ी नाम इसलिए था क्योंकि कैंसर वैसे बोलते हैं ना, कैंसर से जीत गया हूँ, मैंने बोला जब वो कैंसर से लड़ रहा था, जब वो कैंसर का खिलाड़ी था, ऐसे करके स्टार्ट किया था Right, मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भाई का कुछ इनपुट नहीं है, बड़ा भाई है ना आपका? मेरा 2 साल बड़ा भाई है, वो तो बहुत चिल है। मतलब वो तो मतलब वैसा है कि उसी को देख के मैं सीखा हूँ काफी चीजें। जैसे फुटबॉल बहुत ही बढ़िया खेलता था तो उसी को देख के फुटबॉल खेला, बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलता था तो उससे बैडमिंटन सीखा, उसकी ड्राइंग वगैरह वो बहुत ही मतलब बढ़िया ही लौंडा है। मतलब वो हर चीज में मेरा एक टॉप नॉच बोल सकते हैं, मेरे से एक लेवल ऊपर करता है वो। आइडल यस, आइडल टाइप ही था वो। मतलब अच्छा, अब भी है, अब भी अच्छा। वो जो करता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। डीजे वगैरह मिक्सिंग वगैरह कर लेता है। ओह माय गॉड। वो जितने भी मेरे थंबनेल्स हैं अगर आप देखोगे, जितने मेरे टूर के पोस्टर थे वो सारे वो बनाता है, भाई बनाता है मेरे। वो डिजाइनर है? मतलब वो वैसे तो फ्रंट एंड डेवलपर है, वो भी इंजीनियर ही है। हाँ, बट उसका बहुत ही आर्टसी वाला जो होता है ना, अरे यार, आर्टिस्टिक, इतना उसका बहुत ही बहुमुखी सही है प्रतिभा ज्यादा नहीं है ये? भाई। उसकी वजह से काफी पैसा बचा मेरा। यार ये इसके दिमाग में अलग ही थॉट चल रहे होते हैं। यही तो बहुत ही थंबनेल के काम- पैसे बच गए। पैसों की बात है। वो जो आप देखोगे ना मेरे थंबनेल्स जो है, मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। नॉर्मल नहीं, मैंने आपका पहले ही देखा, मिस्टेक में भी बहुत ही एक Mistakes, नया है वो। yes, yes, हाँ, जो yes. आपका पहला थंबनेल है शायद। डिड आई क्रॉस द लाइन जो मेरी लेटेस्ट वीडियो, उसमें वो जो लाइन है, मेरा माइक ऐसे और लाइन नीचे से जा रही है, तो Right. बेसिकली वो एक इंडिकेशन है कि आई क्रॉस द लाइन, Right, ऐसे करके। right, तो ये सब हम ट्राई करते रहते हैं। कैसा रहा बॉन्डिंग आपके बड़े भाई के साथ? वो तो बेस्ट है, मतलब भाई के साथ तो, क्योंकि वो 2 साल बड़ा है। जो मेरी बहन है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, ऐसे Right. 9 साल बड़ी है, एक मेरे से 14 साल बड़ी है एक बहन। तो अच्छा, हाँ, okay, तो okay. उनके साथ तो वैसा वाला रहा है कि ऐसे वो दीदी? तो, हाँ प्रॉपर वो दीदी दीदी वाला है सीन है। proper हाँ, ना, उन्होंने हाँ। तो पाला पोसा है। हाँ। भाई के साथ प्रॉपर भाई से ही सीखा हूँ, मतलब ऐसे पूरा फुटबॉल कल्चर। जैसे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन था तो फिर मेरे को था मैं भी चूज करूंगा अपनी टीम भाई। मैं फिर चेल्सी फैन बना, ऐसे करके। हाँ, अच्छा, कि ये कैसे? वो हाँ, हर चीज में मतलब अच्छा ही करता था, वो पता नहीं कैसे कर लेता था, क्योंकि अच्छा। मैं तो उससे सीखा हूँ, पता नहीं वो किससे सीख रहा था। हाँ, तो वो हर चीज बढ़िया ही करता था, तो काफी इंस्पायरिंग। हाँ, अच्छा। ऐसा रहा है उसके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी हाँ। कहाँ पे है वो? वो अभी बैंगलोर में है, मम्मी के साथ ही रहता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ओके, सही है। हाँ, तो उसी पे थे हम, बैक टू। हाँ, तो भाई को जब कैंसर हुआ था तो कैंसर वाला बिट बनाया था। उसके बाद कैंसर का खिलाड़ी ये हो गया। स्कूल एंड्रियाज में भी पापा वाला कुछ जोक्स बचे हुए थे, वो उसमें कर दिए थे। उसके बाद रेप वाला जो था, क्योंकि मैं
थोड़ा देखना स्टार्ट किया था मैंने बाहर का, एंथनी जेसेल्निक का बहुत ही अच्छा है ऐसे स्पेशल है, दोनों जो नेटफ्लिक्स पे हैं, वो देखे थे। तो मैंने देखा था ये लोग तो मस्ती में ही करते हैं, हम लोग फटी में करते रहते हैं कि भाई आप लोग बुरा मत मानना ये सब। तब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं ट्राई करता हूँ रेप जोक, ठीक है। और वो एक ही रेप जोक था मेरे पास कि मर्डर आफ्टर रेप होता है, तो ऐसे ही है तो घटिया ही बात कि भाई उसने बोला कि कडल नहीं करोगे क्या, क्योंकि वो एक इरिटेटिंग बात है कि लड़कियां ऐसे बोलती है कि भाई आप कडल कर लो सेक्स के बाद, जो लड़के एकदम अलग जोन में होते हैं। तो मुझे लगता है वहां पे लड़का इतना गुस्सा हो जाता होगा कि भाई, क्योंकि वो है तो रेपिस्ट, है तो घटिया इंसान, तो कुछ भी कर सकता है। उसने बोला कडल है तो चाकू मार देता। तो ये एक थॉट है जो कि बहुत मुश्किल है राइट लैंड करवाना। राइट तो मेरे को उसके लिए था कि पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक जोक है, सिर्फ ये एक थॉट है। थॉट पे मतलब मेरा ये थॉट नहीं है कि रेप होने चाहिए, राइट। मेरा बस थॉट है कि भाई रेपिस्ट इतना घटिया इंसान हो सकता है कि वो इतनी छोटी बात पे चाकू मार सकता प्लस है। इस पे फिर मुझे लगता है बात भी होगी, मतलब हाँ, मतलब मैंने एक कमेंट कहीं तो पढ़ा था कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको सिंपैथी नहीं चाहिए होती है, उनको होता है कि भाई नॉर्मलाइज करो भाई ये सब। जैसे मान लो मेरे पापा की डेथ हो रखी है, तो आप अगर मेरे को ऐसे करोगे अरे यार तेरा तो बहुत ही ऐसे, मैं बोला क्या बातें कर रहे हो। अगर आप ऐसे कुछ मस्ती ले लोगे कि भाई पापा नहीं है मम्मी, तो ऐसे फिर कुछ भी इस एंगल पे आप मस्ती में मेरे साथ मस्ती में रहोगे तो मैं आपसे ज्यादा बॉन्ड कर पाऊंगा। राइट राइट, क्योंकि सिंपैथी पूरी दुनिया ही दिए जा रही है, और सिंपैथी चाहिए नहीं होती सामने वाले को, उसको और क्यों बुरा फील करवा रहे हो भाई। Right. उसके साथ तो नॉर्मल रखो कि भाई ये होता है, गलत हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है, जो गलत जिसने गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। राइट तुम्हें अपनी लाइफ नॉर्मली ही लीड करनी चाहिए, मेरे को ऐसा Right. लगता है। ओके। तो आपका जो भी आपने, चलो रेप हो गए, पीडोफाइल पे, नेक्रोफिल, इन सब पे आपने जो जोक बना रहे थे, तो जब आपने मतलब एक टॉपिक लिया या बहुत सारे टॉपिक लिए, तो आपका इंटेंट था कि अब मुझे आई हैव टू मेक जोक सो दैट पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, और जस्ट क्या था ये, और आई वांट टू पुश द बाउंड्रीज बिकॉज यूएस यूके में एंथनी जेसेल्निक या बाकी कॉमेडियंस ऐसा कर रहे हैं। मेरा बाउंड्रीज पुश करने वाला वो नहीं था, मेरे को तो नॉर्मल हो भाई, मेरे को ऐसा नहीं था कि ये बाउंड्रीज पुश की भी नहीं है मैंने। अब वो एग्जीक्यूट करने में मेरे को इतना टाइम लगा, डिड आई क्रॉस द लाइन में मैं 5-6 मिनट तो सिर्फ समझाता ही रहा कि भाई तुम्हें थोड़ा चिल रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में आएगा तो किसी ने काट के सिर्फ एक रेप जोक की किसी ने स्टैंड अप पेज ने रील काट के डाल दी, तो उसमें तो मैं चुदा ही, मतलब कि भाई उसमें तो मैं घटिया इंसान ही लगूंगा यार। हाँ, उतना काट दोगे तो तो मैंने कमेंट भी किया था कि भाई पूरी वीडियो, इस वीडियो से कुछ मत काट के डालो यार। 25 मिनट की वीडियो तो 30 सेकंड का जोक काट के डाल रहे हो। वो चूतिया थोड़ी है जो 6 मिनट उसको समझा रहा है जनता को कि भाई सही में भाई इतना टाइम लेके मैंने कभी नहीं समझा इतना जोक से पहले, इतना बिल्डअप। क्योंकि 3 तरीके की ऑडियंस है। पहली ऑडियंस है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहली ऑडियंस जो बोल रहे कि करना सीधे रेप जोक करना भाई, हम तो चिली है, बट वो बहुत कम चंक है। राइट राइट दूसरा चंक है जो है कि भाई मत कर, इस बारे में बात मत कर। तीसरा चंक है जो मैं जिनको टारगेट किया था कि भाई चिल, तुम्हारा अगर तुम चिल हो तो मैं कर सकता हूँ, राइट। वो बहुत बड़ा चंक है। दे आर ओपन बट उनकी हाँ, उनको बस समझाना पड़ेगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम अगर इस पे हंस रहे हो तो तुम घटिया इंसान नहीं हो, मैं अगर ये जोक करो मैं घटिया इंसान नहीं हूँ, सिर्फ एक चुटकुला है, चुटकुले को चुटकुले की तरह देखो। वो मैंने टारगेट किया था कि भाई अगर वो वाले लोग समझ जाते हैं तो दैट इज गुड नंबर ओनली, मतलब ऐसे। और काफी कमेंट भी ऐसा है कि भाई डायरेक्ट करना, इतना बिल्डअप क्या कर रहा है। बोला भाई मैं डायरेक्ट कर देता ना तो जेल में ही होऊंगा मैं, अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तेरे आधे घंटे के लिए सही में भाई, करियर सही में। तो आपने ऐसे सारे जोक किए होंगे, बट आपने क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी प्रोसेस को समझा होगा, कुछ हुआ ऑडियंस में? एक तो मुझे पता है, उसके अलावा बताओ आप और कुछ यार कि बंदा ऑफेंड हो गया या कुछ? ऑफेंस तो अभी मेरे को एक आया था डीएम कुछ 1-2 दिन पहले, तो उसमें ऐसे कुछ लिखा था कि मतलब ऐसे ही सुनाया था मेरे को, और फिर एंड में डाई लिखा था उसने, फुल स्टॉप के बाद DIE डाई। यार ये तो मर ही जाऊं, एक जोक पे मरी, ये कैसा हुआ है भाई, मतलब हाँ, इतना क्या ऑफेंड होना कि हाँ कि मतलब मर जा, ये कैसा, मतलब तुमने इतना सुना है या तो तू पहले बोल कि मर जा, उसके बाद सुना ताकि मेरे को पता ना चले कि तूने क्या बोला है। इतना सुना है फिर बोली मर जा, बोला अब तो रिप्लाई करूंगा पहले उसके बाद मरूंगा भाई। बट रिप्लाई कुछ नहीं। और लाइव शो में भी हुआ कुछ? नहीं लाइव शोज में कुछ नहीं होता। लाइव शो में आई थिंक आप शुरू में ही समझ गए होंगे कि यार ये तो टास्क है, इसको लाइव करना तो पड़ेगा। मेरे को पता है कि क्यों लाइफ में ये तो होता ही है कि एक सीधे मौत की लाइन भी है कि ये पीसी के पीछे से देते गाली पर आगे से मिले मुझे तो फटी में बोले छूटते भाई जी।
कि भाई पीछे ही वो बोलते नॉर्मल हैं। है, वो हाँ, नॉर्मल है, ट्रोल्स का यही होता है कि हाँ आप रिवर्ट कर दो तो उनका आता है कि भाई मैं तो आपकी अटेंशन ही मांग रहा था। मैं रिवर्ट तो मैं करता ही नहीं हूँ। मैं अच्छा, तो मैं कभी नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग अच्छा से फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट मैं कभी रिप्लाई कुछ इंटरेक्ट नहीं करता किसी भी चीज पे, वन वे है क्योंकि पूरा। हाँ कि डाल दिया, अब मैं नेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ, पिछले वाले पे मेरे को कुछ नहीं करना है, बात ही नहीं करनी पिछले वाले पे। पॉजिटिव फीडबैक टेकन, नो पॉजिटिव नथिंग, नेगेटिव दोनों नहीं लेता जीरो मैं, फक। जीरो फक्स पे। वाओ हम्म वाओ। नेक्स्ट पे ही सोचता रहता हूँ मैं कि नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ सही है। कोई आके मिलके बोलता भाई वो बढ़िया थी, मैंने बोला थैंक यू और बढ़िया थी। कोई हाँ मिलके बोले कि वो घटिया था वो तो घटिया घटिया तो किसी ने आज तक बोला नहीं है, ये बहुत वियर्ड है कि भाई इतनी गालियां पड़ती है, रियल में नहीं है कोई लोग। रियल में आके बोले तो मैं उसको फिर समझाऊं 15 मिनट बैठा के कि भाई कि भाई आना, मैं वो आई थिंक तेरे से मिस हो एक्चुअली गया। एंथनी जेसलिक है एक लौंडा उसको तो कोई नहीं बोलता। अभी कौन आया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उसने भी गए थे वो। डैनियल स्लॉस नहीं यार, अभी यूके का कॉमेडियन आया था ना, फक मैं भूल गया उसका नाम, शिट नाम नहीं याद आ रहा। अभी आया था कोई बंदा, उसने डैनियल भी स्लॉस ही तो था शायद नहीं यार। यूके का अपना ट्रेवर नोआ बोल रहा अरे हूँ नहीं यार, अभी एक हफ्ता एक महीना पहले ही तो आया था वो, क्या नाम है उसका, मैं देख के ही बताया था तुमको मैं। ना। बताओ कोई जोक वोक बताओ, याद आ जाएगा। जोक तो यार उसके किस टाइप का करता है? वही थे, वन लाइनर थे, डार्क थे वन लाइनर। जिमी कार। हाँ जिमी कार, सॉरी, हाँ हाँ जिमी कार आया था ना, हाँ 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 तो उसके भी डार्क ही थे, वन लाइनर थे, हाँ बट हाँ एक्सेंट उसका इतना वो है टफ, एटलीस्ट फॉर इंडियन ऑडियंस, तो कि जो वो ऑफेंस लेने वाली ऑडियंस उनको समझ ही नहीं समझ आता ही है। नहीं आ रहा, बस प्रेशर में समझ से जा रहे थे कि भाई कुछ तो बोला है, पॉज ले लिया है। पॉज ले लिया, दे रहा है टाइम की हसरत, तो समझ लिए थे, तो हाँ। वो तो टफ था। आपके साथ नहीं है वो एक्सेंट और भावना दोनों समझ में आ रही है आपकी, तो नाइस, सही है। रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, मुझे लगता है वो है एक हमारा जहाँ पे हम आराम से खेल लेंगे बहुत देर तक। रिलेशनशिप पे पूछो आपका क्या वो है। मेरा तो अब ऐसा रिलेशनशिप पे कि अब कभी नहीं आऊंगा, ऐसा है मेरा तो। अच्छा, जाओगे ही नहीं? अब कभी नहीं आऊंगा अरे इतना relationship कंटेंट में। मिल रहा है यार आपको तो, नहीं 25-25 मिनट की बिट, आपका क्लेम ऑफ फेम जो है, फेम ऑफ नहीं। क्लेम ऑफ फेम जो मेरे भी है वो मेरी लिखाई है उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। वाह वो क्राफ्ट है, ठीक है वाह उसमें। वाह वाह, सामने नहीं। वाली पार्टी को आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, शिट यार नहीं शिट। नहीं काफी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में स्पेशल थैंक्स दे रखा है मैंने अच्छा। हमेशा। सही है मेरा कि- ऐसा था स्पेशल थैंक्स टू माय पार्टनर ही रहता था हमेशा, क्योंकि जोक्स उसी के अराउंड और वैसे Right, मतलब right. हेल्प भी हो जाती थी पार्टनर हाँ। से काफी, जो भी फीडबैक रहता है एडिटिंग आपका वगैरह पे। मॉडर्न रिलेशनशिप है ना, मतलब मॉडर्न इन द सेंस, कितना टाइम रहे हो आप, कितने यार कुछ- मैं तो रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप ही जंप किया हूँ। जैसे मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर के एंड में जब कॉमेडी स्टार्ट करी थी, उससे 1 महीने पहले मैं रिलेशनशिप में आया था, तो वो 2.5 साल चली थी। फिर जस्ट ब्रेकअप हुआ, उसके 1 महीने बाद ही मैं एक नई रिलेशनशिप में आया Oh, जो wow. 1-1.5 साल चली। फिर जस्ट ब्रेकअप के बाद 2-3 महीने भी ज्यादा, 2 महीने के गैप में ही मैं वापस रिलेशनशिप में आया जो 2.5 साल चली। तो Wow. 6-6.5 साल जो है कॉलेज से अब तक मैं कांस्टेंट रिलेशनशिप, 3 मेजर रिलेशनशिप में ही रहा हूँ ऐसा। वेट, कैसे कहते हैं, थोड़ा ऑडियंस को बता दो ये कट टू कट। रिलेशनशिप में भाई गिड़गिड़ाते रहो जब तक आना बोले भाई। और क्या तरीका है? प्लीज प्लीज मान जाओ। प्लीज। पहली वाली जो थी मेरी, जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, वो तो मैं बहुत टाइम से उसको लाइक करता था, 7th क्लास से ही। अच्छा हाँ हाँ। मतलब वो फर्स्ट लव स्कूल टाइप टाइप, था। स्कूल स्कूल की में थी, हाँ, मेरे हाँ, स्कूल हाँ, की थी, अच्छा, तो काफी टाइम, उसमें तो टाइम लग गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम ना, लगा। हाँ, और तब तो मैं मतलब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, वो Right. सामने वाली बंदी क्यों हाँ बोलेगी, सही बात कोई है। क्यों मेरे से प्यार करेगा, हाँ। कुछ कोई रीजन ही नहीं हाँ, है। हाँ। या तो मैं बहुत गांड फाड़, दिखने में गांड फाड़ हूँ, या हाँ। कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ लाइफ हाँ, में। हाँ। मैं एकदम, एक तो केंद्रीय विद्यालय को ऑलरेडी मतलब ऐसा देखा जाता है, तो वैसे था कि कुछ था ही नहीं, मतलब हाँ। रीजन ही नहीं था हाँ बोलने का। फिर कैसे But- मानी प्लीज? यार मैं बहुत बार अटेम्प्ट कर चुका था उसके साथ कि भाई 11th में फिर से प्रपोज कर, वो उसने स्कूल चेंज कर लिया था 9th-10th के बाद, तब तो बहुत ही खराब टाइम था वो मेरा। ओह माय वर्ड। हाँ फिर उसने स्कूल चेंज, और वो नोएडा में किसी स्कूल में चले गई थी। तब भी मैं फेसबुक ही था तब, हाँ। फेसबुक पे बात करता था। तब बोला कि कह रही अभी नहीं। फिर उसने बोला एक पॉइंट पे, जब फिर मैंने ड्रॉप लिया था उस टाइम पे, उसने बोला कि तू कर ले पहले कॉलेज, उसके बाद देखते हैं। एक बार स्कूल में भी उसने बोला था कि अगर मैं आऊंगी कभी रिलेशनशिप में तो तेरे साथ आऊंगी, तू टेंशन मत ले। फिर मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ आया। फक यार, फक हो गया, सब फक हो रहा है। हाँ Shit, shit, फिर उसके बाद
कॉलेज फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने फिर से फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मूवी देखी थी मैंने, उसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि लाइन याद नहीं बट बहुत ही अच्छी लाइन है जिसमें बोलता है ऐसा कुछ बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यू हैव टू मतलब आस्क फॉर इट, ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने उससे बोला था कि भाई ट्राई करना है क्या ऐसे, तो फिर उसने बोला था कि चलो ट्राई करते हैं, कर लेते हैं। फिर मैंने, मेरा दोस्त है मोफो करके, मतलब मोफो के राघव नाम है उसका निकनेम मोफो रख दिया था। उससे फिर जूते लिए, एक से टी शर्ट ली, पूरा सेट होके डेट पे गया कि भाई, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी अच्छा है वो नहीं था, कपड़ा वपड़ा सबका इधर उधर से इकट्ठा करके टॉमी हिलफिगर के जूते पहन के जा रहा हूँ कि भाई। फिर डेट वेट पे गए थे भाई, फिर बहुत ही सही, उसके बाद तो बहुत ही वाओ स्मूथ, और मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप तो मैं तो बहुत ही बैगेज नहीं होता ना आपके पास कोई पीछे का। यस, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक लड़की जिसको मैं 7th से लाइक कर रहा हूँ, आपके लिए तो वो मतलब भाई ड्रीम कम ट्रू हो गया एकदम था कि कि भाई। और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। और माइंड में भी होगा शादी वादी वो सब था। हाँ कि साथ रहना है, शादी करेंगे, और क्या चाहिए लाइफ में। फिर फिर कुछ, फिर गलतियां बहुत सारी मेरे एंड से बहुत गलतियां हो गई थी। अच्छा जैसे कि लोग काफी इसको वो मानते हैं, गलत मानते हैं, जैसे चीटिंग, आपको पता लोग काफी इसको गलत मानते हैं। इंडिया में कल्चर बहुत अजीब है, चीटिंग को ऐसे निचली नजर, एंथनी जेसलनिक जो है वो करे तो कोई कुछ नहीं बोला। ये एंथनी जेसलनिक हमारा गुरु है, हमारा गॉडफादर है वो। नहीं ऐसा मतलब वो तो मेरी ही गलतियां थी कुछ जिस अच्छा। वजह से थोड़ा बीटी हो गया था रिलेशनशिप में। अच्छा फिर वो वाला खत्म हुआ, नहीं हो पाया। हम्म। फिर सेकंड फिर रिलेशनशिप आपने जैसे एग्जिट लिया आपको लगा कि नाउ आई हैव अराइव्ड। यार ऐसा नहीं था, मतलब सेकंड जो रिलेशनशिप था वो कैनवस नोएडा में ही एक शो पे आई थी लड़की, ठीक है, तो वहाँ उसने फिर ऐसे बोला था कि तब मैंने कुछ तो कर दी। एक तो है ना, अगर पूरा लाइनअप, अगर आप ओपन माइक होस्ट कर रहे हो और पूरा लाइनअप खराब है तो आप बढ़िया लगते हो उसमें। तो गाइस ओपन माइक में नए कॉमेडियंस आके परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे सीनियर कॉमेडियन होस्ट करते हैं, और गलती से अगर नए कॉमेडियन सारे खराब निकले और सीनियर कॉमेडियन थोड़ा सा उनसे बेटर है, Yes, तो yes. रिलेटिवली वो बहुत बेटर हो गया। यस तो फिर मैं होस्ट कर रहा था और मैंने तो गांडी फाड़ दी उस दिन बिल्कुल ही कि ये सारे चूतिए मेरे लौड़े पे भाई सारे ऐसे करके, तो बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ था उस दिन ओपन माइक में। फिर तब उसका मैसेज आया था, फिर मैंने बात स्टार्ट करी। वो बहुत ही सुंदर थी, मतलब वो जो, अच्छा तो मैं तो बहुत ही खुशी था कि भाई तो मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मतलब इतनी सुंदर बंदी, बहुत ही सुंदर, मतलब क्या ही अभी भी बताऊं, भाई बहुत सुंदर थी वो। अरे 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 हाँ, अरे तो उसके साथ आया था रिलेशनशिप में, बट कोविड आ गया था, और मैं तो बिल्कुल, मतलब वो काफी, मतलब कैसे बताऊं, वो छोटी थी मेरे से, अच्छा तो उसकी लाइफ के इश्यूज मुझे लगता है बहुत डिफरेंट थे मेरी, और मैं कॉमेडी तो बहुत ही अलग चीज है, राइट तो उसका कॉलेज वाला फिगर आउट करना कि क्या करना है लाइफ में, उसका वो वाला स्ट्रेस चल रहा था, मेरा था कि मेरा अलग टाइप का स्ट्रेस चल रहा था कंटेंट कि नहीं बन रहा है, फनी होना हाँ, है। मेरा था कि भाई इंस्टा पे कोई भी वायरल हो रहा है ऐसे करके मेरा वो वाला स्ट्रेस था उस टाइम पे। फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी पोल सपाट है, हाँ, तो मीट कुछ तो नहीं हो लड़ाई, पाएगी तो कहीं। वो थोड़ी उस टाइप की थी, वो जीरो फक्स वाली थोड़ी बंदी थी कि अच्छा माँ चुदा तो माँ चुदा वैसे वाला था। अच्छा मैंने बोला कि ऐसे ठीक है, अब बात नहीं करेंगे, हाँ तो फिर वो बात नहीं करती थी फक यार, टिपिकल हाँ। नॉर्मल गर्ल। ऐसा नहीं, लड़के यूजुअली कि भाई मैं नाराज हूँ तो मना मेरे को, हाँ, बट इनडायरेक्टली मना। हाँ यस हाँ, मतलब मैं थोड़ा लड़की टाइप एक्ट कर रहा था वहां पे और वो कि मना भी भाई मेरी। हाँ, कि ठीक है फिर ब्रेकअप ही कर लेते हैं, कहती कर लेते हैं, मैंने बोला अरे भाई मैं तो बोल रहा था कि जस्ट बोलने के लिए बोला था, करना हाँ, थोड़ी है। हाँ, तो उसके साथ इस चक्कर में हो गया था खत्म। हाँ, फिर आई ऐश्वर्या। फिर ऐश्वर्या फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई जिसने सारा हाँ। कंटेंट दिया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि उसने सारा, मतलब कंटेंट, एक तो ऐसे आप वो मत करो कि इन्होंने कंटेंट दिया, क्योंकि काफी मैं जैसे हिंज बम्बल चला रहा था ना बीच में पहले, हाँ, तो उस पे काफी लड़के ऐसे होते हैं कि अच्छा कंटेंट के लिए यहाँ आ गए, बोला अरे यार मैं तो प्यार ढूंढने आया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक जानवर हूँ क्या, कंटेंट ढूंढता फिरता हूँ शिकार पे, कंटेंट के शिकार पे निकला हुआ हाँ। कॉमेडियन। तो फिर इसके बाद रिलेशनशिप में आया था, तो बहुत लंबा चला था, तो लिव इन में ही थे हम काफी टाइम। अच्छा हाँ, मतलब स्टार्ट ही लिव इन से ही स्टार्ट हुआ था कि वो बैंगलोर रहती थी, और उसके साथ फिर मैं शिफ्ट ही हो गया था, फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे हम लोग, क्योंकि अच्छा। बैंगलोर का ओपन माइक सीन समझ नहीं आ रहा था मेरे को। आप बैंगलोर में थे पहले? मैं
1 साल बीच में बैंगलोर रहा था कोविड वाले टाइम पे, क्योंकि मेरी जॉब बैंगलोर में थी और ऑफिस बुलाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने अच्छा। सोचा था बढ़िया है, बैंगलोर भी बढ़िया है, ओपन माइक तो हाँ, बढ़िया ही होते, बट हाँ। वहाँ पे उतना अच्छा नहीं था जितना दिल्ली में हुआ है। हाँ, दिल्ली का तो बहुत ही बेटर है, मतलब राइट कल्चर। राइट राइट। अब पता नहीं बैंगलोर का कैसा है, उतना मैंने हिट नहीं किए माइक्स, बट कोविड के बाद तो उतना सही नहीं था, क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी ऐसी भी रहती है कि कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिनको नहीं आती है हिंदी समझ, हाँ हाँ, वो कुछ तो ऐसे आते रहेगी। हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ आती है, और राइट। हमारी हिंदी जो है बहुत डिफरेंट है जो उनको समझ आती है उससे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर इसके बाद रिलेशनशिप, तब तक मेरे 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं पीछे, हाँ और इस वाले में लिव इन तो बहुत ही स्ट्रगल है। मतलब मेरे को ये समझ आया कि बंदी बनाना और बंदी के साथ रहना तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। लिव इन में जितना टाइम रहो उतना पता चलता है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कितना खराब हूँ। तो यही तरीका इससे निकलने का कि आप ब्रेकअप कर लो, क्योंकि चेंज तो नहीं हो सकता। हाँ भाई, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी चेंज करने की खुद को, मेरे से नहीं हो पाया। मैं थेरेपी ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ठीक कर दो, कह रही ऐसा नहीं होता है, मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ तुम्हें खुद को ठीक। मैंने बोला बहनचोद, और इतना कैसे गलत हो आप, मतलब कैसे मतलब आप बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल देनी होती है सामने। एक बेसिकली 2 लाइफ्स आपको संभालनी है, अपनी तो लाइफ संभालनी है, राइट। दूसरे की हाँ, भी पूरी लाइफ। 2 लाइफ्स आपको संभालनी है। हाँ, तो आपको अपना तो केयर करना ही है, हाँ। उसका भी सोचना है कि वो क्या सोच रही है। तो राइट 2 ब्रेन्स को हैंडल करना बहुत ही टफ है। मतलब मेरे से तो अपना ही नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टैंड अप तो बहुत ही वैसा आर्ट फॉर्म है कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आपको राइट। क्या फॉलो करना है, हाँ, कितनी हाँ। रील पे फटोगे, कितनी वीडियो पे आपकी टिकट बिकेंगी, कुछ पता ही नहीं है। हाँ अगर हाँ बिक रही है तो कब तक बिकेंगी, कब डाउनफॉल आएगा, हाँ फिर हाँ क्या करना है। हाँ। मैं तो वही फिगर आउट करने में लगा हुआ था, क्योंकि मेरा फुल टाइम करने का ही मन था स्टैंड अप। अच्छा, आप जॉब भी करते थे, जॉब कर रहा था तब रिलेशनशिप लिव मैं, इन में यस भी आ गए थे और स्टैंड अप को यस। भी मैं एक्सप्लोर जॉब कर कर रहे थे। रहा था, बंदी के साथ लिव इन में था, और स्टैंड अप तो मैं ऑल इन ही रहता था हमेशा से। मतलब ऐसा था 4 बजे मैं निकल ही रहा हूँ, 4-5 बजे ओपन माइक्स के लिए, फिर ऑफिस रात को आ रहा हूँ ऐसे 11-12 बजे सब निपटा और के। ऑफिस भी ऑफिस निपटा रहे हो। सुबह उठता था 11 बजे, 11 से 4 में फटाफट निपटाता था जो मेरे कंट्रोल में है। फिर मैं डेलीगेट करके निकल जाता था, फिर मैं लैपटॉप लेके घूमता रहता था। ओ हो, हाँ, अरे भैया बहुत बहुत ही मेहनत। स्ट्रगल था भाई वो तो। जब जब तीनों चीजें चल रही थी ना, जॉब, बंदी और स्टैंड अप, वो तो फटी गई थी मेरी कि भाई ये कैसे होगा भाई, तीनों में मेरे को एक्सेल कैसे करूं भाई मैं। फिर मैंने अपनी थेरेपिस्ट को बताया था कि यार ये ऐसा लग रहा है मैं 3 बोट पे पैर रख रहा तो हूँ। पहले आपने कहा जॉब को आउट करो। हाँ, तो मेरी थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी भाई, आप लोग में से कोई अगर 3-4 चीजें संभाल रहा है तो ये उसने बढ़िया बोला था कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम 3 बोट पे, हाँ 3 पैर तो होते नहीं है, हाँ। बट कोई इस पे गलत ना वो ले जाए। बट हाँ, ऐसे आप ये मत देखो कि आप मल्टीपल, आप ऐसे देखो कि आपकी जो लाइफ है वो हाँ। एक बर्गर की तरह है, ठीक है। ओके। बर्गर जो होता है उसमें बन होता है, टिक्की होती है, 2-4 सब्जियां होती है, चीज होती है, तो आपको सारे एलिमेंट चाहिए रहेंगे टू राइट एंजॉय लाइफ। राइट। तो अगर आप उसमें से सिर्फ आप बन, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी लेट्स से सिर्फ बन है, तो ठीक है। बन कोई ऐसा खा के खुश नहीं है, ठीक सिर्फ है। कोई टिक्की खा के खुश नहीं है, वो जो हाँ। पूरा, पैकेज। हाँ, कि बंदी, जॉब और स्टैंड अप को तुम ऐसे देखो कि ये तीनों तुम्हारे वो हैं, इन तीनों को साथ लेके ही तुम खुश रह सकते हो। हाँ मैंने बोला ठीक है, थेरेपिस्ट चेंज करने का टाइम आ गया। वही मुझे लग रहा था कि इसके बाद हाँ। जॉब तो मैंने हटा बोला दिया सारा हटाया भाई, मेरे से नहीं बन रहा है बर्गर भाई। मैं सिर्फ टिक्की खाऊंगा भाई। कि तो नाव वाली एनालॉजी बेटर थी, मेरे को अभी भी वही लग रही है कि हाँ भाई, एक चीज संभाल लो। अच्छा अच्छा। बट फिर मैंने ट्राई बहुत किया इस वाले अच्छा। रिलेशनशिप में कि भाई पहले जॉब छोड़ी थी आपने? जॉब छोड़ी, जैसे रवि गुप्ता ने बहुत अच्छे से बताया है कि डिबेट है कि उन्होंने निकाला या मैंने छोड़ी। वाह नहीं, मैं उसका था, अच्छा अच्छा। मैं था, मैं तो उन्होंने तो ले ऑफ ही कर दिए थे पहला राउंड ऑफ। वो बहुत फनी था भाई, ले ऑफ उन्होंने किया, हाँ। और ले ऑफ में क्या होता है कि ले ऑफ हुआ उसके बाद आपको बिल्कुल काम नहीं करना, आपका सब बंद हो जाता है, आपका ठीक है। ईमेल वीमेल कुछ नहीं चला सकते हो आप। हाँ, हाँ, तो मैं उठता था, एक टाइम आ गया था जब बहुत ज्यादा चिल हो गया था मेरा काम, मतलब मेरे अंडर एक लड़का था तो उसको मैं बता देता था क्या करना है, फिर मैं आराम से उठता था रात को, मैं क्योंकि 2-3 बजे सो रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो मैं उठा 1 बजे, हाँ। ठीक है, मैं उठा एकदम आराम से, मैं अपना लैपटॉप खोल के देखता हूँ कितने पिंग्स आ रखे, फिर मैं प्रायोरिटी वाइज देखता हूँ कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा कॉल आ रखे हैं 3-4 मेरे मैनेजर के, और कभी होता नहीं था, कभी मैनेजर कॉल नहीं करता था ऐसे। तो फिर मैंने बोला कुछ तो फट गया है भाई, बैक एंड पे कुछ तो फट गया है। फिर मैंने खोला और बोल रहा है कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड 1 hour ago। तो मुझे लगा कि शायद हैक वैक हो गया है भाई, ठीक है। फिर मैंने क्योंकि मैं 1 बजे उठा दोपहर को, मैं आते ऐसे नींद वींद में ही था, मैंने मैनेजर को कॉल किया
कहते कि हाँ मधुर, आई नो कि आप ऐसे आप दुखी हो और आप ऐसे स्ट्रेस में और आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बट आप मतलब मैं चाहता हूँ हम एक बार बात कर लें इस बारे में। तो मैंने बोला क्या क्या बोले जा रहे हो आप? कह रहे कि तुमने मेल नहीं पढ़ा क्या, तुम्हें सुबह मेल आया है तो तुम इतनी देर से कर क्या? मैंने बोला यार मेरा ले ऑफ हुआ है क्या? मैंने बस स्लाइड इन कर दी, क्या मेरा ले ऑफ हुआ है? कहते हाँ। मैंने बोला मैं करता हूँ आराम से, थोड़ा मैं मेंटली फिट हो जाऊँ उसके बाद फिर मैं ब्रश करके कॉफी पी के ले ऑफ हो गया क्या भाई? उनको लग रहा था कि मैं मेल पढ़ा और फिर मैं चला गया सुसाइड करने। बीटी में चले बीटी में चला गया, मैं उठा ही था उस टाइम में। Shit. बहुत फनी था भाई। Oh shit. हाँ, Okay, फिर तो बहुत सही था वो ले ऑफ, तो मतलब बहुत, क्योंकि मैं खुद तो छोड़ता ही नहीं जॉब, हाँ, अच्छा। क्योंकि अच्छी थी, मतलब वो अच्छी बहुत ही कंट्रोल्ड सही, हो गई थी वो बहुत अब। मेरे कंट्रोल में थी, हाँ, पैसा हाँ, भी बढ़िया था हाँ। और वर्क फ्रॉम होम था, तो फिगर आउट कर लिया था मैंने। बट वो जॉब जाने तो के सब्जी बाद खुद चली गई टिक्की बची थी। Yes. टिक्की के बन साथ और आपने टिक्की बची थी। फिर मुझे लगा अब दो चीजें तो हैंडल कर ही लूंगा कर भाई लूंगा, मैं। obviously, हाँ। इतना फिर तो जब मैं superpower। स्टैंड अप में ऑल इन गया तो मुझे पता चला बहुत चीजें हैं स्टैंड अप में भी। Right. तुम्हारे को कंटेंट लिखना तो एक चीज है, परफॉर्म करना एक चीज है, उसके बाद जो प्रोडक्शन वाली चीज है, हाँ, वो तुम्हें अलग वीडियो ball game डालना, है, वो अलग है भाई। हाँ। वीडियो एडिटिंग करवाना, साउंड करवाना, रीले कटवाना, हाँ, किस कौन से दिन डाल रहे हो, तो मैं पूरा प्लानिंग खुद करता था टूर Right, का, right, सारे right. वेन्यू से खुद बात कर रहा हूँ, अच्छा, टिकट्स nice, लिस्ट nice, करवा रहा हूँ, हाँ। तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है वो। और मैं कॉन्सेप्ट शो वगैरह भी सोच रहा था, हेट कमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट शो किया था मैंने, राइट, किल टोनी एक हाँ, आता आपके आपका मैं देखा था एक वीडियो है इनका एक रॉ, आई थिंक मधुविल्ली रॉ करके है, रॉ शायद करके एक चैनल है। यस, उसमें इन्होंने पूरा कमेंट एनालिसिस किया है कि जो हाँ। इनके पास हेट कमेंट आते थे बहुत सारे, सही हेट है ना, कमेंट्स और भाई, उस पे ये फुल उसका एक वीडियो बना के वायरल कर दिया। बहुत तो ये बढ़िया। बंदा कंटेंट का भूखा तो है। ये अगर आपसे बात कर रहा है एज इनको टिंडर बम्बल पे ऐसा लड़कियों ने नहीं बोला है कि ऐसा तुम यहाँ बिल्कुल कंटेंट नहीं के लिए है, आए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज। और ये फुल टाइम है अब, अगर आपको पता हो ना तो। नहीं नहीं, मैं एक राइटर हूँ जो जो एंथनी जेसन को फॉलो करता है। जो लिखता है अपना, किसी से कंटेंट नहीं लेता हूँ भाई मैं, सबको प्यार करता हूँ। हाँ, अच्छा, नाइस, हाँ हाँ हाँ। तो मैं इस सब में लग गया था, पूरा स्टैंड अप में ही ऑल इन चला गया था मैं। आप बहुत ना, सॉरी मैं एक बात करना चाहूंगा, आपने बहुत ज्यादा थेरेपी की बात की है। हाँ हाँ हाँ, थेरेपी मैंने बहुत टाइम लिया है। अच्छा, कब से मेरा कब तक? एक्चुअल में थेरेपी मेंटल हेल्थ वाला फ्री था, तो मैंने सोचा था कि मेरा तो बीटी चल ही रहा था रिलेशनशिप में, तो मैंने थेरेपी लिया था, फिर उनके साथ टाई अप खत्म हो गया था, फिर मैं पे करके लेने लग गया। राइट। मेरे को 1.5 और साल क्या इशू फेस करते थे आप? या मेरा रिलेशनशिप में मेरे को काफी चीजें जो मुझे बाद में पता चला कि मैं ही गलत हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं फालतू चीजों की बीटी बहुत लेता रहता था, इनसिक्योरिटीज होती हैं और ये सब चीजें मैं काफी, पहले तो मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि कोई स्टार्टिंग से बताने वाला होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे को स्टार्टिंग में क्लियर नहीं था, मेरे को लगता था कि अगर मैं सामने वालों को कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे पास वो अथॉरिटी है कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि यार अब हम रिलेशनशिप में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे एक्ट ना करो, है ना, कुछ भी चीज ना करो। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि भाई तुम इससे बात कम कर दो क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन होता है। तो फिर थेरेपी में जाके मैं ये सब बोलता था तो पता चलता था कि इसमें मेरी ही कमी है, मतलब मेरी ही गलती है जो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो उसकी लाइफ है, वो खुद अगर कोई प्यार करता है तो वो खुद ही नहीं वो एक्शन लेगा, समझ रहे हो? क्योंकि लोग तो आएंगे ही भाई तुम्हारे पास, जो भी, सही बात है। तो वो सब चीजें मैं रखता था थेरेपी में। ये वाले इश्यूज ही होते थे मोस्टली, स्टार्टिंग में तो यही था। फिर धीरे धीरे पता चला कि हर चीज में मैं ही गलत हूँ। तो मैं हर हफ्ते सुनता था कि क्यों मैं एक घटिया इंसान हूँ। 2 जनों से हाँ भाई, simultaneously पहले सुना था। बंदी बोलती थी कि चूतिया, मैंने बोला अभी रुको थेरेपिस्ट से बात कर गया, तो फिर थेरेपिस्ट कह रहे तू चूतिया ही है यार। अरे भाई फक भाई। तो क्या तो निष्कर्ष काफी- निकला आपका कि थेरेपी इंपॉर्टेंट है? थेरेपी तो बहुत सही चीज है, मतलब मुझे लगता है ऑन अ कि सीरियस नोट बता ऑन अ रहा सीरियस नोट ही बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को लगा कि काफी चीजों को देखने का मतलब नजरिया चेंज तो होता ही है। मतलब अच्छा। मैं तो बहुत ही, मेरे लिए तो हेल्प ही करी है थेरेपी अच्छा। काफी हद तक। मेरी जो थेरेपिस्ट थी वो बहुत लकी ऐसे होता है अगर कोई किसी को सही थेरेपिस्ट मिल जाए। राइट, फाइंडिंग हाँ, द गुड थेरेपिस्ट इज अ टास्क। यस यस, तो वो लकीली मेरे को जो फर्स्ट ही थेरेपिस्ट थी वो बहुत थी, क्योंकि उसके बाद वो अब हायर स्टडीज के लिए चले गए, तो जो सेकंड थेरेपिस्ट है
शीज मतलब मैं उसके साथ उतना वाइब नहीं है, तो मैंने बोला है कि थोड़ा चेंज करके देखते हैं एक बार और। राइट तो हाँ, उस थेरेपिस्ट ने काफी मेरे को काफी ठीक किया, मतलब ऐसा था कि ठीक कर दिया है, ठीक इन द सेंस मतलब वो ऐसे बोलते थे कि जो तुम बोल रहे हो ना कि जो तुम मस्ती में हंसते खेलते अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो हंसो मत मेरे सामने, ठीक है ना, पहले तो अपना जो थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में, ठीक है, थोड़ा क्या बोलता है अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ती है, बहुत चीजों के लिए तुम आंसरेबल होते हो, जो मैं पहले नहीं था। राइट जैसे मेरा फैमिली के साथ वैसा वाला था कि भाई फॉर ग्रांटेड वाला सीन भी काफी रहा है कि भाई मैं सबसे छोटा ही हूँ घर पे, राइट मैं तो कि ये तो प्यार करेंगे ही, मतलब इनका हाँ, तो काम इनकी ही तो है मेरे को प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, है। हाँ। तो वो सब क्लियर होता है कि भाई तुम्हारी भी कुछ सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बात होती है। है। हाँ। तो भाई थेरेपी तो लेनी चाहिए, बढ़िया अच्छा है। अच्छा, तो आई थिंक आपने थेरेपी पे भी सारे मैक्सिमम आपके बिट्स में कुछ कुछ में है थेरेपी थेरेपी का ना? कहीं ना कहीं मेंशन होता रहता तो है, वो इंटेंशनल होता है? इंटेंशनली वो तो रियली होता है, जैसे वो तो थेरेपी वाला तो बहुत ही मतलब वो वाला तो बहुत ही फनी लगा था मेरे को कि मैंने जब जैसे वो एक जोक करता हूँ कि मैंने बोला था कि इस रिलेशनशिप पे थूकता हूँ मैं, तो फिर ऐसे मेरी बंदी ने बोला था कि जब वो किसी और को बता रही थी कि ऐसे मेरे मुंह पे थूक के गया, तो बोला यार ये कितनी अलग बातें हैं दोनों की, मैंने बोला है कि मैं रिलेशनशिप और मैं मुंह पे थूक के गया। अब आप सोचो कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है कि यार ये अपनी बंदी के मुंह पे थूक देता है, ये क्या इंसान है। तो मैं मतलब मुझे क्लियर करते हुए इतना लग रहा था कि मैं क्या क्लियर कर रहा हूँ, ये आप इसने अपनी इतना therapist को गलत बता रहे हो? मतलब ये थेरेपी वाला तो मैंने बस डाल दिया, उसने किसी और को बताया था अच्छा, बेसिकली। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो फिर मैंने वो क्योंकि थेरेपिस्ट क्योंकि यार ये मैं बताना तो नहीं चाहता, बट मैं जब मेरी थेरेपिस्ट के पास मेरी बंदी भी जब थेरेपी लेती थी तो मैं बोलता तुम्हारा क्या कैसा रहा, क्योंकि मैं थेरेपी के बाद ऐसा आता था कि यार आई विल इम्प्रूव मैं, और बंदी से बोला तुम्हारा कैसा रहा, कह रही वो बोल रही तुम ही घटिया हो। मैंने बोला यार तुम्हारी थेरेपी में भी मैं ही घटिया हूँ, अपनी थेरेपी में भी मैं ही घटिया हूँ, इस रिलेशनशिप में और भी इसमें मैं ही घटिया हूँ। 3 तरीके से वार होते थे भाई मेरे पे। भाई इन सब के लिए एक और थेरेपी ले रहा है जहाँ पे भाई उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वो कह रहा है यू ओके बोलता था, कैसा रहा तुम्हारा थेरेपी सेशन, तो बंदी बोलती थी वो तो कह रही है कि छोड़ दूं तुम्हें। मैंने बोला ये थेरेपिस्ट हटाओ अपनी, ये तो रिलेशनशिप छोड़ देगी। ओ भाई खाने का शौक है आपको? हाँ, क्या खाते हो? मैं साउथ इंडियन पहले बहुत खाता था, साउथ इंडियन का बहुत बड़ा फैन था, फिर मैंने लगातार 2-3 बार खराब साउथ इंडियन खा लिया, फिर अच्छा। मेरा साउथ इंडियन से थोड़ा मूड हट गया। हाँ। अब मैं मेरे को वॉफल बहुत पसंद, मेरे को सब कुछ ही पसंद है, मतलब मोस्टली इंडियन। मेरे को पास्ता नहीं पसंद है, पिज्ज़ा नहीं पसंद है, ओके। और बर्गर में भी बहुत रेयर केसेस में बर्गर के बर्गर साथ तो पसंद है। आपकी मेमोरीज अब गलत हो गई है ना? यस, एक बर्गर देख के ही लगता है कि भाई कुछ भी नहीं चला ये पाया। stand-up है, ये बंदी है, हाँ। ये जॉब है, ये फिर स्टैंड-अप है। तो ऊपर और नीचे तो फेंक ही देता हूँ बीच वाला। हाँ, तो पास्ता और पिज्जा नहीं पसंद है, उसके अलावा तो मतलब मेरे को कॉन्टिनेंटल नहीं पसंद है, मेरे को जैसे Right. समझा नूडल्स वगैरह तो नहीं पसंद है। कोरियन में रामेन सही लगता है मेरे को, बाकी कुछ अच्छा, नहीं पसंद है। हाँ, नाइस। इंडियन इंडियन तो सब like पसंद है, छोले इंडिया तो भटूरे, सब, पाव छोले भाजी। भटूरे, राजमा चावल, ओहो, भोपाल इंदौर जाके पोहा जलेबी, आय हाय हाय। सब बढ़िया लगता है। इंडियन तो बेस्ट, मतलब दाल चावल तो मेरा कांस्टेंट, दाल चावल तो है ही कि वाओ। वो मेरे दोस्त भी काफी दुखी रहते हैं कि कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं तो Right. दाल, कह रहा भाई तू मनाली आके दाल चावल, गोवा आके दाल चावल, भाई तू घर पे रह ले। तो वो है मेरे को दाल कोई चावल सी पापड़। फूड नहीं चाहिए, कोई पहाड़ी फूड नहीं हाँ, चाहिए, हाँ, देसी आदमी अपना हाँ, भाई। प्रॉपर इंडियन पसंद है मेरे को। वो होता है ना 5 स्टार होटल में सब, वी हैव दिस इज शेफ स्पेशलिटी। नहीं तू पीली दाल और सफेद चावल वो ले आ, सही में। और कुछ नहीं चाहिए आज के लिए। और सुन, अगर तेरी वाली हो जो देसी बना रहे हैं, जो ये तू यार खा रहा ये है, एक दिक्कत है, जैसे मैं हिंदू अगर हम डेट पे जा रहे हैं तो अब राइट। मैं कैसे बोलूं कि यार एक्चुअली आई एम वर्किंग विद दैट एंड दिस, भैया दाल चावल ले आना है, मैं कैसे बोलूं मैं। किसी अच्छी प्रॉपर्टी में गए हो, पीली दाल है, पीली दाल, प्याज का तड़का लगा देना। मेरा पापड़ भी रहता है, पापड़ चाहिए रहता है मेरे को, क्योंकि मैं केरला में रहूँ ना पहले 9 साल, तो वहाँ पापड़ तो है ही कांस्टेंट Right. एक साइड, तो मेरे को आदत है पापड़ की। तो मैं अच्छा। अगर चावल खा रहा हूँ तो साथ में पापड़ जी होता है। तो जैसे गुफ्तगू कैफे है, गुफ्तगू कैफे में अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो पापड़ नहीं है उनके पास, तो मैं फ्रेंच फ्राइज लेता हूँ कि कुछ भी क्रिस्पी दे दो भाई मुझे साथ में। तो वो एकदम वो कि फ्रेंच फ्राइज अलग से लेके आऊँ, मैंने बोला साथ में लेके आओ। दाल ठीक है? चावल के, हाँ। बहुत कह रहे जज करते भाई सर आपको थेरेपी चाहिए, आपका सही नहीं चल रहा है हिसाब ये आपने किताब। थेरेपी बंद कर दी है? कैसी बातें करने लग गए हो?
इंडिया में घूम लिए बहुत सारी जगह? घूम लिया मैं, हाँ। अच्छा, कॉलेज के टाइम से या स्टैंड अप के थ्रू? कॉलेज में थोड़ा बहुत घूमा था, वैसे भी घूम लिया। गोवा तो बहुत ही बार चला गया, अब तो मैं हेट करने लगा हूँ गोवा को। बिकॉज ऑफ द शोज? नहीं, न्यू ईयर पे चला गया था मैं। टीटोज लेन मैंने पहली बार देखा ऐसा, बहुत ही भीड़ थी, मतलब गाड़ियां हिल नहीं रही हैं। बहुत ही अजीब सीन था। जो नायक में एक सीन होता है ना जब चक्का जाम हो जाता है, वैसा वाला सीन था। हाँ। अच्छा, और क्या चल रहा है अभी? अभी और कुछ कर रहे हो इसके अलावा? और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? इस साल 2 सोलो निकाल लोगे ये आपका? यार एक सोलो तो मेरा प्लान है ही कि एक निकालने का। ये तो अभी स्पीड बन ही पता जाएगा नहीं जिस हिसाब से आप चल रहे हो, मुझे लगता है 2-3 महीने में। मतलब होपफुली, टच वुड वापस अगर मैं हिंज नहीं डालता हूँ अगर तो, हाँ। सेक्स की तलब लग गई दोबारा, यस तो तब तो टाइम बन जाएगा। तब अगर तो हिंज एक- डल गया फिर तो 2 साल बाद 1 साल आएगा कि मेरी बंदी ने इतना परेशान कर दिया मेरे को वापस। मेरी एक बंदी है, आपका वो अभी देख रहा था ना, हाँ यार, वो चार्ट क्योंकि ऐसे ही मैं होता है। क्योंकि मैं इतना ज्यादा बंदी पे कंटेंट निकाल दिया था। मैंने कहीं तो रियलाइज करा था, मैंने सोलो में किया कि मेरी एक बंदी है, तो लोग इस पे हंसने लग गए। मैंने बोला ये कोई हंसने वाली बात ही नहीं है। तो मेरे को लगा कि अच्छा इनको लगता है कि मैं बंदियों की हाँ, गांड मारता पूरा कि रहता सर हूँ। आपके 6 वीडियोस में 5 पे हमने बंदियों की बात की है। इस पे क्या है आपको लग रहा है कि हमें क्या लगेगा, आप कुछ अलग टॉपिक टच करोगे और आप? वो बहुत वियर्ड था कि मैं हर सोलो पे जब भी मैं बोलने लगा ना कि मेरी एक बंदी है, तो हमेशा लाफ आता था इस पे। तो मेरे को बहुत अजीब लगा, क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू कि भाई तुम अपना कंटेंट आउट करते हो तो लोग इतना कनेक्ट कर जाते हैं कि लोग तुम्हें किसी नजरिए से देखने लग जाते हैं कि ये बंदी की बात करता है या ये डार्क ह्यूमर करता है। मेरे को पता ही नहीं था कि लोग ऐसे अपना पर्सपेक्टिव बना लेंगे मेरे को लेके। अगेन मेरे को आपका था कि बबल चल रहा था ना आपका? हाँ, क्योंकि मेरे को था कि मैं सेटअप करूंगा, मैं पंच लाइन बोलूंगा, ये सेटअप सुनेंगे, पंच लाइन पे हंसेंगे। मेरे दिमाग में तो यही है। अब लोग एक कैरेक्टर ही बना लेते हैं कि डार्केस्ट कॉमेडियन इंडिया। मेरा तो ये कि ये डार्केस्ट है, फिर लोग आ जाते हैं समय रहना डार्केस्ट है, फिर ये लड़ने लग जाता है कि नहीं भाई समय का तो, समय इतना सेंसिटिव नहीं करता ये। मतलब ये क्या भाई, तुम सिर्फ सेटअप और पंच लाइन, सिर्फ यही है। तुम ऐसे मत किसी को। मुझे लगता है जनता ज्यादा कॉन्शियस है, उनको बहुत फिक्र पड़ी रहती है कि बेस्ट डार्क, ये क्या है भाई। जबकि अभी शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो मतलब गिने yes, चुने 2-4 कॉमेडियन है जो हाँ, थोड़ा बहुत भी अभी कोशिश कर रहे हैं जिनकी। हाँ, वो भी डार्क सोच के नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता समय डार्क सोच के करता है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ डार्क सोच के। मैं तो बस बोलता हूँ कि भाई एक थॉट आया दिमाग में तो मुझे लगता है फनी है, बस उतना ही है। लोग जोड़ देते हैं भाई, कुछ भी जोड़ देते हैं लोग। और लोग फिर ऐसे भी आ जाते हैं कि ये कोई बोलता है ये डार्क था भाई, फिर लोग कि ये डार्क कहाँ था भाई, तू पोगो देख। और फिर लोग उसको सुनाने लग जाते हैं कि तेरी डार्क की समझ ही गलत है, तू रेडिट पे देख असली डार्क क्या होता है। फिर और घटिया चीजों के लिंक भेजने लग जाते हैं। तो बहुत ही अजीब वो है कि भाई रेडिट पे पहुंच गए यार इसके फैंस, मतलब काफी। नहीं, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ डार्क ह्यूमर कि जनता बहुत इंटेलिजेंट मिल रही है आपको। यार डार्क ह्यूमर नहीं है मेरा, मैं ये बोलना चाहूंगा। तुमने मेरे को तो अच्छा लगा था। मेरे को तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आपके वीडियोस देखे थे, हाँ, तो मैं तो आई थिंक मैसेज भी किया मैं था। काफी खुश हुआ था। हाँ, सुबह सुबह में से देखा था कहीं मैंने तो मैं गुवाहाटी से कहीं से आ रहा था, सडनली मैंने वो शुरू किया और पूरा देख लिया और मैं कहा यार नहीं नहीं नहीं। फिर तभी तो मैंने मैसेज किया था हाँ, आपको, आपका है ना? मैसेज आया था, मैं बहुत कहा, खुश हुआ और था। आप वही 1 बजे ही देखा था आपने वो मैसेज। कहती अब तो जॉब भी नहीं है, अब क्यों उठूं मैं किसी के लिए। हाँ, तो आराम से उठता हूँ मैं। उठते ही मेरी कुक आ रखी होती है, वो खाना बनाती है, मैं चाय पीता हूँ, सुट्टा मारता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं निकल जाता हूँ माइक्स पे। और अब तो ऐसा है कि दिन में भी माइक्स होते हैं और कॉमेडी थिएटर में रात को होते हैं 2-4 बजे तक। तो मेरा तो 12-14 घंटे तो ओपन माइक्स में ही ट्रैवल पे निकल जाता है मेरा। 4-5 बजे निकलता हूँ, रात को आता हूँ, 4-5 बजे आता हूँ मैं सुबह, क्योंकि 2 बजे लास्ट होता है वहां पे। मैं 3 बजे फ्री हो रहा हूँ और फिर मैं रोड पे आके देखता हूँ पूरी गोल्फ कोर्स रोड पूरी खाली है। फिर मैं सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यार। फिर मैं घर आता हूँ। ये नाइट शिफ्ट पकड़ ली है मैंने। तो जॉब से ज्यादा यहाँ पे टाइम जा रहा है। मैंने बोला अरे भाई 12, बट ये वाला फन है कि वो बनता रहता है कुछ यू आर लाइकिंग इट ना, बिकॉज आपको वैलिडेशन ऑन द स्पॉट मिले जा रहा है। मतलब हाँ, आपको instant हर आधे gratification है। मैनेजर कभी नहीं बोल रहा ना कि ओ व्हाट अ कोड। मैनेजर को तो मैं ही बोलता रहता हूँ भाई कुछ तो काम ले आओ भाई, क्योंकि जो वीडियोस है ना कॉलेज आता है ना कॉर्पोरेट आता है। नहीं, उसके मैनेजर की बोल रहा हूँ, आपके जो जॉब वाला कॉर्पोरेट वाले मैनेजर में ना कि क्या कोड लिखा। यहाँ तो हर 1 मिनट में, हर आधे घंटे में आपको ऑडियंस बोल रही है ना कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। यस करेक्ट। नहीं, बट आपको लगता है कि आप जिस टाइप के जोक्स कर रहे हो आपको कॉर्पोरेट शो मिलेंगे? यार जो मेरा नया सोलो है वो पूरा मेरा कॉलेज की जर्नी पे है, तो अच्छा। वो डार्क भी नहीं है, वो वल्गर भी नहीं है। ओह। क्योंकि जो अभी तक है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैं कॉन्डम की बात कर रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि ये लंड की बात कर रहा है, बट वो कॉन्डम पे मेरे कुछ टेक्स थे। राइट। तो नया वाला जो है उसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर चीज नहीं पकड़ी है मैंने, जिसपे वो पूरा एक टाइमलाइन है। इवॉल्व हो रहे हो अपने अपनी जो हाँ। मुझे लगता है आप
मे बी हाँ, मैं मतलब हर चीज पे जोक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज पकड़ी और उसी पे करता जा रहा हूँ। तो पूरी एक टाइमलाइन है, तो नए सोलो में कुछ ऐसा, तो ये मुझे लगता है नया सोलो जब मैं पूरा डालूंगा तब एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाएगा। ऐसा नहीं कमेंट आएगा कि डार्क था या आपको नहीं वल्गर लगता था। मतलब जैसे मैं मतलब ये काफी एक कहीं तो मैंने एक रील देख रहा था कि जब आप अपने एक पर्सनालिटी स्टैब्लिश कर देते हो, जैसे अभी आपकी हाँ, पर्सनालिटी की हाँ, भाई डार्क है, हाँ, हाँ, ये हाँ, वो कर रहा है जो बहन जो कोई कॉमेडियन हाँ, नहीं कर हाँ, पा रहा, हाँ, ऐसी बातें कर रहा हाँ, है, हाँ, फिर सडनली आप एक नया कंटेंट ले आए, हाँ, तो हाँ, आपकी वो वाली ऑडियंस हो सकता है आपको अब कहे कि अबे यार बहन जो अभी तो तेरे फैन बने थे, अब तूने खेल गया। तो ये ऐसा होता है कि एज अ कॉमेडियन या एज अ आर्टिस्ट ये आप डर। अपने आप को वो करो कि नहीं मैं अब अलग करूंगा क्योंकि ये वाली जनता आ गई है, ये मेरा क्या कॉल है इस पे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तो मैं देखता ही नहीं हूँ उतना कि ऑनलाइन लोगों का क्या रिएक्शन और क्या है। मैं लाइव शोज पे वो हूँ, मतलब जैसे कि मैंने Dependent. बताया कि ओपन माइक और जो मैं सोलो कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो वो लोग हैं वो हंस रहे हैं, दैट इज इट। अब लोग जो भी बोले ऑनलाइन कि ये पहले डार्क करता था, फिर वल्गर करता था, अब ये कर रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कुछ भी फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमने स्टैंड अप जब स्टार्ट किया था तब ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं। तब तो आपका ये था कि आप जा रहे हो किसी शो पे, आपको हंसाना है लोगों को, सिर्फ उतना ही रखता हूँ मैं तो, कि भाई अच्छा मैं जब परफॉर्म कर रहा हूँ तो लोग हंस रहे हैं और लोग खुश हैं। वाओ। तो मेरे को अभी वो डर नहीं है कि लोग ऐसे अच्छा बोले अभी आई कि थिंक उस पे पहुंचे नहीं हो मे बी, या वो एटीट्यूड में भी आप घुसे नहीं हो। हाँ, मे बी मेरे को वो चस्का वो वाला लगा नहीं फेम अभी, वाला या फिर अभी लग हाँ, वाओ। पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो लगेगा, नहीं अच्छी क्योंकि बात है, अगर नहीं लग रहा तो भी अच्छी बात है, और लग जाए तो भी कोई क्योंकि बुरी बात मेरा नहीं तो है। अभी ऐसा है कि जोक चलना चाहिए और स्केटबोर्ड पे मैं गिरूँ ना, बस मेरा दो जीवन की एक्सपेक्टेशन हाँ। ये 6 लोग हंस दे और ये क्योंकि जो स्केटबोर्ड फेम वाली चीज है, जैसे बस्सी है, बस्सी बेच रहा है भाई 2000 हाँ, 5000, गुजराल बेच रहा है, तो ये लोग क्योंकि दिल्ली के ही हैं और मतलब जान पहचान जो जानते ही हैं, तो इनके लिए ओपन ओपन करने मिल जाता है। तो जो देखना है तुम्हें, जो शोशा देखना है ना, जो तुम्हें ग्लैमरस कुछ देखना है, वो तुम देख चुके हो। बिग लाइनअप होता है, चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल था, मतलब तुम चंडीगढ़ मिल कॉमेडी जाता फेस्टिवल इज नॉट अ राइट एग्जांपल, हाँ, बट यस चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल का डे 1 था, जैसे डे 2 की बात नहीं करेंगे। डे 2 में भाई के साथ कुछ कांड हो गया था, बट वो अलग पॉडकास्ट के लिए वो अलग रखेंगे। पॉडकास्ट। हाँ, तो वही है कि जो तुम्हें देखना होता है, जो Right. लग्जूरियस लाइफ है, Right. जैसे बस्सी ने काफी कुछ दिखा दिया। बस्सी ने स्टूडियो 100 में बर्थडे पार्टी कर ली, लाव स्टोर पे 2nd ईयर एनिवर्सरी हो गई, तो भी तुम्हारा जो दिखता है स्टैंड अप से, जो तुम्हें मिल सकता है, Right. तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि Right. क्या You है are a मैक्स। part of it. हाँ, यू आर पार्ट ऑफ दैट सर्किट। तो वो Right. बहुत ही प्रिविलेज है हमारे पास, क्यों देख चुका हूँ मैं कि क्या है, तो मिल जाता है, साल में 2-4 बार देखने को मिल जाता है, बाकी जोक वाला सही है, सही है, सही है मधुर, बहुत मजा आया आपके साथ सेम ईयर, बात सेम करके। ईयर। आप क्या है, मैं 1-1.5 घंटा बोल भी नहीं पाऊंगा कंटिन्यूअसली। बोल दिया भाई, बोल दिया। मजा आया। चलो, थैंक यू सो मच मधुर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। शो। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे आपके नए स्पेशल के साथ ऑनलाइन, थैंक है यू। ना? स्पेशल नहीं, सोलो ही बोलो यार। ओह माय गॉड, चलो सोलो बोल लेते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू थैंक सो यू। मच भाई। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।